चैट्स डिसेबल क्यों है? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक सेकंड चैट्स चला देते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक सेकंड रुक जाओ, जल्दी जल्दी गिरीश। चैट्स एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। तुम्हारे चैट्स मुझे दिख नहीं रहे हैं। तुम्हारे चैट्स अभी आ जाएंगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा। वो डिसेबल चैट को वो करना था, जहां गया था तू उसको राइट साइड हो रखा था, उसको तुझे लेफ्ट करना था। ये रहा। हाँ हाँ हाँ, अभी बढ़िया है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अभी आ गए आपके चार्ट्स। ओ माय गॉड, क्या 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 मेरा लेक्चर फ्रीज हो गया? अच्छा यस, क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो को मैम नजर आ रही है? इसको ठीक करना है अभी वापस से। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो को मैम नजर आ रही है? यस यस, क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी मैम? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। चलो, सपोला आर्मी बहुत 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 रेडी है, मेरे को लग रहा है बहुत ही ज्यादा जोश है यार। ठीक है, और मैंने आपके कमेंट्स पढ़े हैं कल के लेक्चर के, ठीक है, और ये जान के अच्छा लगा कि लेक्चर अच्छे लगे, 3D मॉडल्स अच्छे लगे, एनिमेशंस अच्छे लगे, पढ़ाई अच्छी लगी, ठीक है, और आपका ये प्रॉमिस भी अच्छा लगा कि आप डे 1 से तगड़े तरीके से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और हम बेटा स्ट्रेट अवे पढ़ाई करना चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम पढ़ाई। ठीक है, लेकिन हम पहले बेटा क्या करेंगे ना, पिछली क्लास का एक क्विक रिवीजन करेंगे। लेकिन पिछली क्लास का एक क्विक रिवीजन करने से पहले, जिसको मैं प्यार से बोलती हूं समाप्ति एक्सप्रेस, ठीक है, तो समाप्ति एक्सप्रेस में क्या होता है, हम फटाफट से बहुत ही तेजी के साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए जुड़े होंगे हो सकता है आज, तो उनको लगेगा ये मैम इतने फास्ट फास्ट क्यों पढ़ा रही हैं, तो ये मैं पढ़ाऊंगी नहीं अभी स्टार्टिंग में, ये मैं पिछली क्लास का रिवीजन कराऊंगी। ठीक है, ये मैं पिछली क्लास का रिवीजन कराऊंगी, तो ये थोड़ा फास्ट होगा। आप आंसर दे सकते हैं कमेंट्स में, यू आर फ्री टू गिव आंसर्स इन योर कमेंट सेक्शन। ठीक है, दूसरी बात, मैंने कुछ बच्चों की ये कमेंट्स पढ़े थे कि मैम हमें 11th के क्लास का भी टास्क दे देना, ताकि हमारा थोड़ा बहुत 11th भी रिवाइज हो। तो मैंने ये बात ध्यान में रखी कि आप लोगों ने ये सजेशन दिया है कि मैम 11th क्लास के कुछ टॉपिक्स का हमें बता देना, तो हम उसको रिवाइज करके रखेंगे और हम ये करेंगे बेटा। लेकिन मेरे को 2-3-4 क्लासेस का टाइम दो, पहले 12th को आप स्टार्ट करो अच्छे से बढ़िया से, 2-4 क्लासेस के बाद मैं तुम्हें 11th के भी कुछ टॉपिक्स का ना टास्क दूंगी, आप वो रिवाइज करके आना। मैं अगले दिन ना उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी, पढ़ाऊंगी नहीं ऑब्वियसली, क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लूंगी, ताकि तुम्हारा ये हो जाए कि तुम वो टॉपिक बढ़िया से पढ़ के आए हो कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज हम कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि हमारे पास पोल्स नहीं आए थे मैम, ये भी मैंने देखा कमेंट्स में। ठीक है, तो बेटा कोई बात नहीं, आपके पास अगर पोल्स, आज भी मैं पोल्स जब कराऊंगी, हो सकता है कुछ अभी ना आ रहा हो आपके पास, हो सकता है। ठीक है, एक तो बेटा गाइडलाइंस दी हुई है, आप पोल्स को पहले देखिए कि पोल्स को कैसे करना है। आपने गाइडलाइन प्रॉपर बैच में है, आप उस गाइडलाइन को फॉलो करो। फिर भी बाई चांस नहीं आता है तो कोई दुखी होने टेंशन वाली बात नहीं है, कमेंट्स में आंसर दे देना, कमेंट्स में आंसर दे देना। ठीक है, चलेगा, डन 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 डन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2, जहां आज का टास्क हमारा होने वाला है वैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दूसरा डायग्राम बनाएंगे। आप लोगों ने काफी खूबसूरत डायग्राम्स और नोट्स बनाए हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, एंड हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस भी पढ़ेंगे बच्चा पार्टी। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस रिफ्रेश कर लो जिसका वीडियो प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ अच्छा, उसके बारे में भी पूछा था कि मैम एनसीईआरटी कौन सी खरीदनी है। रीसेंट एडिशन, जो रीसेंट एडिशन है एनसीईआरटी का वो खरीदो, जो रीसेंट एडिशन है प्लीज वो खरीदो। ठीक है, तो आज का बेटा रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को एक पोल क्रिएट करके एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, 2 क्वेश्चंस एक्चुअली मैं पूछना चाहूंगी, उसके बाद मैं रिवीजन कराऊंगी। ठीक है, देखो पहला, आप जिसके पास पोल्स आ जाए वो पोल्स में आंसर दे दो, जिसके पास पोल्स नहीं आए बेटा वो नॉर्मली चैट्स में आंसर दे दो प्लीज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करो। मेल एसेसरी डक्ट इंक्लूड्स, तो मैं इसमें आपके लिए एक 30 सेकंड का पोल क्रिएट कर देते हैं हम। मेल एसेसरी डक्ट, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इट इंक्लूड्स वास्ट डिफरेंस
इजैक्यूलेटरी डक्ट, रेटेड टेस्टिस, ऑल ऑफ द अबव। मैंने आपको कल की क्लास में ये बताया हुआ है। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है बेटा। फिलहाल आपको कंप्लीट ही सिलेबस पढ़ना है। जब प्रॉपर आपके पास सिलेबस का अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे क्या रिड्यूस है क्या नहीं रिड्यूस है। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं बेटा उस पर फोकस करना है। जिसके पास पोल्स नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है। पोल स्टॉप्ड, मेल एसेसरी डक्ट इंक्लूड्स, शो रिजल्ट्स। कितने प्रतिशत भारतीयों ने सही आंसर दिया है जरा देखते हैं। 75। जितने बच्चों के पास बेटा गया है पोल उनमें से तो मैक्सिमम बच्चों ने, लेकिन ये जो कुछ सपोले हैं ना जिन्होंने वैस डिफरेंस आंसर दिया है, जहर मत उगलो, ठीक है। और बाकी मैं कमेंट्स में देख पा रही हूं ऑप्शन डी आंसर दे रहे हो। अरे 2 ऑप्शन कैसे दे रहे हो, 2 आंसर कैसे दे रहे हो, बी कैसे आंसर दे रहे हो भाई, गलत है। पिछली क्लास को पढ़ो तो तुम्हें समझ में आएगा कि आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। वैस डिफरेंस भी एसेसरी डक्ट है, रेटेड टेस्टिस भी एसेसरी डक्ट है, इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको, आज मैं पढ़ाऊंगी ये, ठीक है। चलो आज मैं इसको पढ़ाऊंगी भी वैसे। चलो नेक्स्ट पोल क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट लीडर बोर्ड में देख लेते हैं। जितेंद्र सिंह 3 सेकंड में आंसर दिया है, दीपांजित सिंह 3 सेकंड में, यश गोयल 3 सेकंड, साक्षी वर्धन 3.9 सेकंड एंड जिया राजपूत 3.9 सेकंड। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट बेटा हम बढ़ते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। चलो 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 पोल्स की ओर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम, यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम, यूरेथ्रा कहां से ओरिजिनेट होता है? पीनस, यूरिनरी ब्लैडर, सेमाइनल वेसिकल, टेस्टिस। जल्दी बताओ, पीनस, यूरिनरी ब्लैडर, सेमाइनल वेसिकल, टेस्टिस। यूरेथ्रा की ओरिजिनेशन कहां से होती है, कहां से होती है? कमेंट्स में मुझे आंसर दिख रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे आंसर दे रहे हैं 2, मैक्सिमम बच्चे आंसर दे रहे हैं कमेंट्स में 2, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत ही सही उत्तर है। हम इसका आंसर मार्क करते हैं। यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होता है। पोल स्टॉप, शो रिजल्ट्स। देखते हैं कितने प्रतिशत भारतीयों ने सही आंसर दिया है। 84% बच्चों ने सही आंसर दिया। आई थिंक इससे भी ज्यादा बच्चों ने सही आंसर दिया क्योंकि कमेंट्स में आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। बेटा इसको तो मैं आज डिस्कस करूंगी वापस से। और आपने बेटा कल पढ़ा था यूरेथ्रा जो होता है, जो मेल्स के केस में यूरिन और स्पर्म दोनों कैरी करता है, वो कहां से ओरिजिनेट होता है? यूरिनरी ब्लैडर। अब बेटा पोल शोल हो गए। अब मैं पहले आपको क्विक रिवीजन कराना चाहती हूं पिछले क्लास का। तो बेटा अपनी नोटबुक को खोलो, मैं 5 से 10 मिनट आपको पहले पिछली क्लास का बता देती हूँ कि हमने पढ़ाई क्या की थी, ठीक है। तो अभी सिर्फ रिवीजन हो रहा है, अभी नया मैं कोई टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैंने आपको बेटा कल की क्लास में क्या पढ़ाया था, ये फास्ट रिवीजन होने वाला है, फास्ट रिवीजन, ठीक है। मैंने आपको पिछली क्लास में ये पढ़ाया था कि यार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से हिस्से होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा मैं वो इनिशियल वाला पार्ट आपको नहीं बता रही हूं, चलो बता ही देती हूं। एक रिप्रोडक्शन को करने के लिए रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में बेटा कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं? गैमीटोजेनेसिस यानी गैमीट की फॉर्मेशन, स्पर्म की फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा, और एग की फॉर्मेशन oogenesis। सारे बच्चे रिवाइज करो, सारे बच्चे रिवाइज करो। अरे लीडर बोर्ड देखना भूल गई यार, कोई नहीं, ठीक है। हाँ यस तो मैं क्या बोल रही थी बेटा? यस मैं ये बोल रही थी कि फर्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज गैमीटोजेनेसिस, एग की फॉर्मेशन oogenesis, और स्पर्म की फॉर्मेशन बोला जाता है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। इसके बाद बेटा क्या होता है? इसके बाद अगला स्टेप होता है जिसे बोलते हैं इंसेमिनेशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ गैमीट। मेल का गैमीट फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि ह्यूमंस के केस में बॉडी के अंदर ही गैमीट का फ्यूजन होता है, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, राइट। गैमीट बेटा ट्रांसफर को बोला जाता है इंसेमिनेशन। अंदर जाके मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है जिसे बोला जाता है फर्टिलाइजेशन, जिससे बनता है जाइगोट, जिससे बनता है जाइगोट। और मैंने आपसे कहा था जल्दी से मुझे उस स्टेज का नाम बताओ जो जाके यूट्रस की वॉल से चिपकता है बेटा, एक बार मेरे को फटाफट से बताओ। जाइगोट डिवाइड करता है 2 सेल स्टेज, फिर डिवाइड करेगा 4 सेल स्टेज, फिर डिवाइड करेगा 8 सेल स्टेज। ऐसे डिवाइड करते करते क्यों करता है, कैसे करता है, सारी चीजें बताऊंगी। एक स्टेज बनती है जिस स्टेज को बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट, बताया था कल, ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट बेटा वो स्टेज होती है जिस स्टेज
में जाकर आपका जो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो जाके यूट्रस की वॉल से चिपक जाता है, जिसे बोला जाता है इंप्लांटेशन। शानदार, जानदार, बहुत सही बच्चा पार्टी। इसके बाद बेटा इंप्लांटेशन के बाद 9 महीने बच्चा ग्रो करेगा अप्रोक्सीमेटली, जिसे बोला जाता है गेस्टेशन टाइम पीरियड। फिर बेटा बधाई हो, सपोला या सपोली हुए हैं, यानी कि चाइल्ड बर्थ हुआ है, यानी कि पार्चुरेशन। ये कुछ स्टेप्स बताए थे। मैंने ये भी बताया था कि मेल्स के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, फीमेल के केस में जो बेटा oogenesis होती है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ से स्टार्ट होती है। फिर मैंने ये भी बताया था कि मेल्स के केस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है बच्चों वो इवन ओल्डर मेन में कंटिन्यू होता है, लेकिन फीमेल के केस में जो oogenesis होती है वो एक एज के बाद बेटा रुक जाती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स रुक जाते हैं, जिसे बोला जाता है मेनोपॉज। उस वक्त में रुक जाएगा oogenesis। समझ आई बात? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो गैमीट बनाएंगे और जो गैमीट जो क्या हार्मोन्स भी रिलीज करेंगे, जो हार्मोन्स भी रिलीज करेंगे, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अपार्ट फ्रॉम दिस सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है जो हेल्प कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन में, ट्रांसफर में, स्टोरेज में, मैच्योरेशन में। वास डिफरेंस हो गया, इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, ये सारी चीजें है ना जो एसेसरी एडिशनल है। फीमेल के केस में आपका क्या, कहां बच्चा बड़ा हो रहा है बेटा? कभी कभी ऐसा होता है कि मैं वर्ड्स ही भूल जाती हूं, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है, वूम हो गया, ठीक है, वर्ड्स ही एकदम से गायब हो गए। तो एडिशनल जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो सारी चीजें क्या हो गई, वो सारी चीजें हो गई आपकी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। फिर उसके बाद हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूट्रस, हाँ वूम याद है, यूट्रस मुंह से भूल गई, ठीक है। चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं क्या बोल रही हूं कि कौन कौन सी चीजें हैं। टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब मेरे को एक बार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो डायग्राम रिवाइज करवाओ जो मैंने आपको बताया था। एक बारी फटाफट से वो डायग्राम, जिन बच्चों को वो डायग्राम में कोई भी कंफ्यूजन है तो वो एक बारी रिवाइज कर लो मेरे साथ साथ, ठीक है। बेटा मेरे को एक बात बताओ, टेस्टिस इज प्रेजेंट, अभी रिवीजन हो रहा है तो आप बेटा आंसर दे सकता है कॉमेंट्स में, जब पढ़ाऊंगी तो थोड़ा स्लो कर देना चैट, ठीक है। बेटा मैंने कहा था कि टेस्टिस जो होता है मेल्स के केस में दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, और जिस बेटा पाउच के अंदर प्रेजेंट होता है आउटसाइड द बॉडी, उस पाउच को हम क्या बोलते हैं बेटा? उस पाउच को हम बोलते हैं मैम स्क्रोटम। उस पाउच को हम बोलते हैं स्क्रोटम। आज हम लिखेंगे भी कि यार इसकी नेसेसिटी क्यों थी, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बेटा 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है बॉडी टेम्परेचर के लिए, एसेंशियल होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, इसलिए बॉडी के बाहर लोकेटेड है। वेरी गुड, शाबाश स्क्रोटम। क्या बेटा स्क्रोटम बॉडी से अटैच्ड है? क्या स्क्रोटम बॉडी से अटैच्ड है? देखो स्क्रोटम बाहर से एक ही है, लेकिन इंटरनली उसके 2 कंपार्टमेंट है, और एक कंपार्टमेंट के अंदर एक टेस्टिस, दूसरे के अंदर दूसरा टेस्टिस। समझ आ रही है बात? राइट। अब स्क्रोटम जो होता है बॉडी से, एब्डोमेन से अटैच होता है, जिस कैनाल की मदद से, उसे हमने कल लिखा था इनग्वाइनल कैनाल, राइट, उसे हमने लिखा था इनग्वाइनल कैनाल। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन एनसीईआरटी के डायग्राम में थोड़ा सा बनाया हुआ था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि यार टेस्टिस से स्पर्म को कैरी करने के लिए एक डक्ट यहां से निकलती है, टेस्टिस से स्पर्म को कैरी करने के लिए, और टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पर आज मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर भी जब दिखाऊंगी तो आप देखोगे कि ये वाली चीज मैंने आपको क्या बताई है, एपिडिडाइमिस, और यहां से बेटा एपिडिडाइमिस कंटिन्यू करके बनाता है वास डिफरेंस। कल आपने ये बनाया है वास डिफरेंस, राइट। आज जो हमने एक क्वेश्चन देखा बेटा, उस एक क्वेश्चन में हमने देखा कि यूरेथ्रा कहां से ओरिजिनेट होता है, और एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये भी था कि मैं मेल के केस में ये यूरिन और स्पर्म दोनों को कैसे कैरी करता है, और क्यों इसे यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं या यूरोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं, जिसे आज हम समझेंगे भी। तो मैंने आपसे ये कहा था कि यार ये यूरिनरी ब्लैडर, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से क्या निकल रहा है बच्चों? यूरिनरी ब्लैडर से निकल रहा है क्या? यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा हो गई, ये यूरिनरी ब्लैडर से निकल रही है यूरेथ्रा, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, और वहां से ओरिजिनेट हो रही है क्या? ये यूरेथ्रा। यहां पे मैंने आपको एक ग्लैंड बताया था, ये मैंने आपको कहा था कि मैं बना तो ऐसे रही हूं कि आपको डबल लग रहा है, बट ये सिंगल होता है बेटा। ये मैं बना ऐसे रही हूं जिसकी लोकेशन यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे होती है। मुझे बताना ये कौन सा ग्लैंड है बेटा, ये कौन सा ग्लैंड है? इसे प्रोस्टेट ग्लैंड बोल सकते हैं, इसे प्रोस्टेट ग्लैंड बोल सकते हैं। शाबाश बच्चों, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। और बेटा इसी यूरेथ्रा के साइड्स में यहां पे एक छोटू से ग्लैंड्स है, इसे कौन से ग्लैंड बोल सकते हैं? क्या इसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स बोल सकते हैं? क्या इसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स बोल सकते हैं? सबको रिवाइज करना है बच्चों, जिसको भी कल कंफ्यूजन थी, ये रिवीजन उनके लिए हो रहा है।
अब ये बेटा मैंने आपसे ये भी कहा था, और आज हम जो दूसरा डायग्राम बनाएंगे जो एनसीईआरटी में पहले दिया हुआ है उसमें भी आप देखोगे कि यहां जो एक ग्लैंड थी सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल का डक्ट और वैस डिफरेंस फ्यूज करके क्या बनाते हैं, मेरे को बताओ, मेरे को बताओ, यस जल्दी से बताओ, यस। हालांकि इस वाले क्वेश्चन में ना बेटा इजैक्यूलेटरी डक्ट नहीं देना चाहिए था, यहां पे बेटा बेटर होता एसेसरी डक्ट में ना ये देने के बजाय हम, क्योंकि हम क्या बोलते हैं रेटे टेस्टिस, ठीक है, बट कोई बात नहीं, चलो वो ऑप्शन में गलती हो गई है। हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें देखना है रेटे टेस्टिस, आज हम बनाएंगे भी रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वैस डिफरेंस, इनको इन्होंने एसेसरी डक्ट में इंक्लूड किया है। तो इजैक्यूलेटरी डक्ट यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए था, यहाँ पे रेटे टेस्टिस बोलना चाहिए था। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हमने ये ऑप्शन चेंज कर दिया, कोई नहीं, ठीक है। बाकी ये तो है ही, रेटे टेस्टिस तो है ही, वैस डिफरेंस तो है ही, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। बाकी आंसर आप बिल्कुल सही दे रहे हैं कि मैम वैस डिफरेंस जो होती है सेमाइनल वेसिकल से डक्ट रिसीव करती है, और सेमाइनल वेसिकल की डक्ट और वैस डिफरेंस दोनों मिलकर बनाते कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग कहां होती है? कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग कहां दिखती है? क्या मैं कह सकती हूं इसकी ओपनिंग यूरेथ्रा में है? यस। क्या मैं इसको कह सकती हूं बेटा? यस। क्या मैं इसको बोल सकती हूं? यस। दिया है क्या? यस। मैं कह सकती हूं बेटा कि इसकी ओपनिंग यूरेथ्रा के अंदर होती है। क्या अभी आप इस बात को समझ पा रहे हैं बेटा? क्या अभी आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि क्यों यूरेथ्रा के अंदर यूरिन भी कैरी होगा और क्यों इसके अंदर बेटा स्पर्म भी कैरी होगा? क्या ये बात कोई एक्सप्लेन कर सकता है, समझ सकता है? कैसे कैसे बताओ बेटा कि इस वैस डिफरेंस के अंदर स्पर्म ट्रैवल करके जाएगा कि नहीं, मेरे को बताओ। इस वैस डिफरेंस से स्पर्म ट्रैवल करके जाएगा, राइट? तो बेटा इस वैस डिफरेंस से होते हुए स्पर्म तुम्हें नहीं लगता इस यूरेथ्रा के अंदर आएगा, राइट? और यूरिनरी ब्लैडर से क्या आ रहा है? यूरिन आ रहा है, कह सकते हैं। तो क्या ये बात समझ आ रही है आपको कि यार इसके अंदर यूरिन भी आ रहा है और इसके अंदर स्पर्म भी आ रहा है? क्या क्लियर है ये सभी को? क्या आपको क्लैरिटी आ रही है कि इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्यों बोला? यस एवरीबॉडी, डन डन, ठीक है। तो ये कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट है, उसके मदद से स्पर्म तो आ ही रहा है, और यूरेथ्रा के अंदर ऑलरेडी यूरिनरी ब्लैडर से क्या आ रहा है? यूरिन आ रहा है। इस डायग्राम में अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी। फिर मैंने आपको ये बताया बेटा कि ये यूरेथ्रा जो होता है ना, ये यूरेथ्रा जो होता है ये किससे पास होता है? पेनिस या पीनस? तो पीनस जो होता है वो इरेक्शन के काम में आता है। इरेक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है ये मैं आगे अभी समझाऊंगी आपको। तो इस यूरेथ्रा में मैंने बेटा यूरेथ्रा के साइड में ये मैंने पीनस बनाया। पीनस के अंदर इरेक्शन के लिए कुछ टिश्यू होते हैं, कुछ तो मैंने ऐसे बना दिए और कुछ ऐसे बेटा यहां पे भी होंगे, लाइक दिस आपने कल बनाया है। ये इरेक्टाइल टिश्यूज हैं, इस तरीके से आपने बनाया था, राइट? राइट बच्चा पार्टी, ठीक है। ये इरेक्टाइल टिश्यू बनाए हैं। जो पीनस का बेटा फ्रंट पार्ट होता है, जो पीनस का फ्रंट पार्ट होता है दैट इज अ लिटिल एनलार्ज्ड फ्रंट पार्ट, इसे क्या बोला जाता है? ग्लैंस पीनस। इसे क्या बोला जाता है? ग्लैंस पीनस, राइट? और मैंने आपको बताया था ग्लैंस पीनस जो होता है बच्चों, वो ग्लैंस पीनस जो होता है कवर्ड होता है एक स्किन से, जिसके बारे में आज हम डिस्कस भी करेंगे। उस स्किन को बोला जाता है फोर स्किन, उसे बोला जाता है फोर स्किन। आज हम बेटा इन्हीं चीजों को थोड़ा दूसरे डायग्राम में पढ़ते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था बेटा एक टेस्टिस, जैसे मैं यहां बना के बता रही हूं तो ये एक टेस्टिस यहां पे भी होगी। तो आपको ये समझ आ रहा है टेस्टिस पेयर्ड है, आपको ये भी समझ में आ रहा है वैस डिफरेंस क्या है? पेयर्ड है, राइट? आपको ये भी समझ में आना चाहिए एक सेमाइनल वेसिकल यहां होगी तो एक सेमाइनल वेसिकल बेटा यहां पे भी होगी, यानी सेमाइनल वेसिकल भी पेयर्ड है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स तो आपको क्या दिख रहे हैं? पेयर्ड ही दिख रहे हैं, राइट? और प्रोस्टेट ग्लैंड आपको सिंगल दिख रहा है। क्या कल की क्लास का रिवीजन हो गया यहां तक? पहले मेरे को ये बता दो, क्या कल की क्लास का यहां तक रिवीजन हो गया? तो आज बेटा एक दूसरे डायग्राम से इसी चीज को और क्लियरली पढ़े। एक बारी मेरे को बेटा थंब से रिप्रेजेंट कर दो दैट इफ द लास्ट क्लास रिवीजन इज डन फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है? अभी भी अगर बेटा कोई कंफ्यूजन है तो दूसरे डायग्राम से आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। ये मैं यहां लिख देती हूं क्योंकि कुछ बालक होंगे जो पहली क्लास अटेंड कर होंगे, तुमको लगेगा कि ये मैम ने क्या बना दिया, मैम ने तो ढंग से बनाया ही नहीं है। तो ये पिछली क्लास का रिवीजन है, ठीक है? चलो अब बेटा हम क्या स्टार्ट करेंगे आज आप अगेन बेटा सेक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएंगे।
आज हम ये वाला सेक्शन देखेंगे बेटा, कल हमने ये वाला देखा था, आज हम ये वाला सेक्शन देखेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी की रीडिंग तो साथ के साथ हमें करनी है, ठीक है। चलो 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 डायग्राम बनाना चालू करो पेंसिल से। यार एसी चला देना, थोड़ा गर्मी हो रही है। यस चल गया आई थिंक। यस तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आपको नॉर्मल पोर्ट्रेट फॉर्म में ही बनाना है और आज हम वीडियो कॉल पे किसी बच्चे को लेने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। तो सिंसियरिटी से चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। और आज हमें थोड़े नोट्स भी बनाने जो भी हमने पढ़ा है। नॉर्मल पोर्ट्रेट फॉर्म में बनाओ, लैंडस्केप में बनाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने बेटा पिछली क्लास में भी बनाया था, हमने सबसे पहले क्या बनाए थे, टेस्टिस बनाए थे और हमने कहा था टेस्टिस इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो आज हम साइड से देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है एक टेस्टिस हम बना रहे हैं और दिस इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच। दिस इज कॉल्ड एज बेटा स्क्रोटम, दिस इज कॉल्ड एज बेटा स्क्रोटम। ऑब्वियस ही बात है, पेंसिल से डायग्राम बनाना, कहीं मिटाने की जरूरत पड़े तो मिटा पाओगे, ठीक है। यहां पे आपने बेटा पिछली क्लास में भी देखा था, आज हम लिखेंगे भी अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस। यहां आपको एपिडिडाइमिस नजर आ रहा है, राइट। और यहां से हम बेटा क्या बनाएंगे, यहां से हम बनाएंगे वैस डिफरेंस, ठीक है। यहां से हमने बना दिया वैस डिफरेंस। मैं मिटा सकती हूं क्योंकि मेरे पास तो ऐसा स्मार्ट बोर्ड है। आप क्या करेंगे बेटा, पेंसिल से डायग्राम बनाएंगे। मैं आपको एनसीईआरटी के आज कुछ लाइंस, मतलब आप बोलते हैं ना एनसीईआरटी इजी है, आज मैं आपको एनसीईआरटी के कुछ लाइन समझाने की कोशिश करूंगी इस डायग्राम से, जो एक्चुअल में मेल एसेसरी डक्ट से रिलेटेड दिया हुआ है। जैसे कुछ लाइंस दी हुई हैं, वैस डिफरेंस, लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, सेमाइनल वेसिकल इज प्रेजेंट बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। कुछ ऐसी लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला डायग्राम काम में आएगा। ऑफ कोर्स बेटा, ऑफ कोर्स लैंडस्केप में नहीं बनाना है, नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाना है, नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाना है, ठीक है। यस हेडिंग बेटा वही है, सेक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। हेडिंग वही है बेटा, आप कल के डायग्राम के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। यस तो बेटा जी मेरे को एक एक बात बताते जाना अभी इस डायग्राम में। आप मेरे को इस डायग्राम को बनाने में आप मेरी हेल्प करिए, आप मेरे को इस डायग्राम को बनाने में हेल्प करिए बेटा। एक एक की लेबलिंग बताना जरा। क्या मैं इसकी लेबलिंग कर सकती हूँ बेटा, दैट दिस इज स्क्रोटम, करेक्ट है, इसकी लेबलिंग कर सकती हूँ, दिस इज स्क्रोटम, द पाउच वेयर द टेस्टिस इज प्रेजेंट। क्या इसकी लेबलिंग कर सकती हूँ बच्चा पार्टी, टेस्टिस, यस इसकी लेबलिंग टेस्टिस कर सकते हैं। इसकी लेबलिंग क्या होगी बच्चों, क्या हम इसको कह सकते हैं वैस डिफरेंस, क्या इसको कह सकते हैं वैस डिफरेंस। एनसीईआरटी खोलो अपने सामने, एनसीईआरटी खोलो अपने सामने, यस एवरीबॉडी फटाफट से बेटा एनसीईआरटी से रिलेट करते हुए चलना है। एनसीईआरटी खोलो फटाफट से अपने सामने। एनसीईआरटी में एक चीज तुम्हें दिख रही होगी, देखो यहां कहां है यार, ये रहा। आई थिंक जो चैप्टर है उसी में जहां मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ है ना बेटा, तो राइट साइड में डायग्राम बनाया हुआ है, लेफ्ट साइड में ये सारी बातें लिखी हुई है, लेफ्ट साइड में ये वाली बातें लिखी हुई है। एक बार ये वाला पन्ना खोलो, क्या सबको मिल गया ये? देखो यहां पे एक लाइन लिखी हुई है जो मैं समझाने की कोशिश करूंगी। यहां पे देखो एपिडिडाइमिस लीड्स टू वैस डिफरेंस, ये हमने बोला एपिडिडाइमिस वैस डिफरेंस को लीड करता है, मतलब उसके बाद वैस डिफरेंस आता है। दैट असेंड्स, असेंड्स का मतलब होता है 43 या 42 पेज नंबर है, एक बार देख लो 43 या 42 बोला, दैट असेंड्स एंड लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूपिंग होती है उसकी, ठीक है। असेंड का मतलब ऊपर जाना एब्डोमेन में, एंड लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर। देखो अब ये वाली लाइन को इस डायग्राम में आप समझना, इस वाली लाइन को इस डायग्राम में आप समझना। तो यहां पे हम दिखाएंगे क्या, यहां पे हम दिखाएंगे यूरिनरी ब्लैडर, यहां पे हम क्या दिखाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर। और इस डायग्राम में तुम्हें ये नजर आएगा, इस डायग्राम में तुम्हें ये नजर आएगा, और ये रहा यूरेथ्रा, ये रहा यूरेथ्रा। अब बेटा मेरे को बताओ, अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारा क्या है, अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, तो क्या आपको वैस डिफरेंस ऊपर जाते हुए दिख रहा है? और ये दिख रहा है क्या कि आपका जो वैस डिफरेंस है वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूपिंग हो रही है उसकी? यस,
क्या आपको लूपिंग दिख रही है? 27 एंड 43 पेज नंबर, न्यू एंड ओल्ड एनसीईआरटी करके कुछ बता रहे हैं बच्चे। 27 इन न्यू एनसीईआरटी, ठीक है, 27 इन न्यू एनसीईआरटी। कोई नहीं, आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर खोलो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सामने आपको ये मिलेगा, आप घर जाके भी देख सकते हो। अभी मैं आपको बता रही हूं बेटा, आपको एक एक चीज ध्यान देनी है। चैट्स पे अब कम फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो। मैं क्या बोल रही हूं, टेस्टिस से ये एपिडाइमिस, एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी की बातों को बेटा दिल से सुनना है, दिमाग से, दिल से नहीं, एक्चुअली दिमाग से। क्या है ये एपिडाइमिस? एपिडाइमिस लीड्स टू वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस लूप्स ओवर, लूपिंग हो रही है, घुमाव हो रहा है उसका, किसके ऊपर? घुमाव हो रहा है उसका किसके ऊपर? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। अरे लूपिंग का मतलब है घुमाव। तुम तो मेरे को यार अंग्रेजी क्लास देने के लिए बोल रहे हो, डिक्शनरी देख लो, ठीक है। अब बेटा मेरे को ये बताओ, हाँ मेरे को ये बताओ कि वैस डिफरेंस अब किस चीज से डक्ट रिसीव करेगा? जैसा कि हमने पिछले डायग्राम में बनाया है, वैस डिफरेंस किससे अब डक्ट रिसीव करेगा? वैस डिफरेंस किससे डक्ट रिसीव करेगा? वैस डिफरेंस विल रिसीव अ डक्ट फ्रॉम विच ग्लैंड? जल्दी बताओ, वैस डिफरेंस विल रिसीव अ डक्ट फ्रॉम विच ग्लैंड? क्या कह सकती हूं कि वैस डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट? शाबाश हर्षिता, अयान, इकरा, अयान, युवराज, रिया, साक्षी, प्रिया, शदाब, दिया, वेरी गुड। इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम, देखो बेटा बार बार ये चीजें रिपीट करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ऐसे नहीं तो वैसे आपको चीजें मेमोराइज होनी चाहिए या समझ आनी चाहिए। अगर आपको उस डायग्राम से नहीं समझ आया तो इस डायग्राम से आ जाएगा, ठीक है। शाबाश, आंसर बिल्कुल सही दिया आपने। आपने कहा मैं इसको ना बेटा थोड़ा तरीके से बनाती हूँ, मुझे थोड़ा मेसी दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा और तरीके से बनाती हूँ, थोड़ा नीट लगे। नीट तो अभी भी नहीं दिख रहा है, बट कोई नहीं, चलो ठीक है। एब्सोल्युटली राइट कि मैम सेमाइनल वेसिकल से ये डक्ट रिसीव करेगा और ये क्या बनाएगा? डक्ट रिसीव करके, ये डक्ट रिसीव करके क्या बनाएगा? ये डक्ट रिसीव करके क्या बनाएगा बेटा? ये ब्लू कलर से मैंने क्या बनाया? ये ब्लू कलर से मैंने क्या बनाया? जल्दी से इसका नाम बताओ, फिर मैं एनसीईआरटी की यहां की रीडिंग कराती हूं। ये क्या बनाया मैंने ब्लू कलर से? ये क्या बनाया मैंने ब्लू कलर से? कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या जनता ये रिलेट कर पा रही है? क्या ये कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट आप रिलेट कर पा रहे हो बच्चों? यस एवरीबॉडी, यस, डन है ना, क्लियर है ना, राइट। उस वाले डायग्राम में आपको ये दिख रहा था, इस वाले डायग्राम में आपको ये दिख रहा था कि एक सेमाइनल वेसिकल इधर, एक सेमाइनल वेसिकल इधर। अब ये तो मैं लेटरली देख रही हूं, दूसरे डायग्राम में साइड से देख रही हूं, तो ऑब्वियसली मैं एक ही सेमाइनल वेसिकल बना पाऊंगी और एक ही टेस्टिस बना रही हूं, राइट। बहुत सही। अब बेटा एनसीईआरटी की एक लाइन आप इसको बनाओ, मैं साथ के साथ बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग एक और कराती हूं। देखो हमने ये बोला एपिडिडाइमिस लीड्स टू वैस डिफरेंस दैट असेंड्स, मतलब ऊपर गई, एब्डोमेन में ऊपर गई, लूपिंग ओवर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर उसने लूप किया, ठीक है। अब देखो ये वाली लाइन, हर एक लाइन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एनसीईआरटी की। इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल से उसने डक्ट रिसीव किया। ओपन्स कहां पे ओपन हुई बेटा? ध्यान रखना, नीट में क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से फिलिंग द ब्लैंक्स करके भी आते हैं, तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दे देंगे। ओपन्स इनटू डैश, ओपन्स इनटू डैश मतलब ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। और देखो इन डक्ट का काम क्या दिया हुआ है, इनका डक्ट का काम क्या दिया हुआ है? दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड वाया यूरेथ्रा। अब बेटा सुनना मेरी बात ध्यान से, हमें इंडिविजुअली एपिडिडाइमिस का, इंडिविजुअली वैस डिफरेंस का, इंडिविजुअली किसी की भी डिटेलिंग नहीं करनी है, बहुत ज्यादा जबरदस्ती उसमें नहीं घुसना है। क्या एनसीईआरटी ने दिया हुआ है? क्या पीवाईक्यू उसमें पूछते हैं? प्रीवियस ईयर में नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता, ठीक है। आपको सिर्फ ओवरऑल इन एसेसरी डक्ट्स का फंक्शन याद रखना है। अब रेटेड टेस्टिस कहां है मैम? मैम वो जो ऊपर वासा एफरेंशिया दिया है वो कहां है मैम? वो मैं आपको दिखाऊंगी अगले डायग्राम में, जहां हम टेस्टिस को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया हो गया यार कि यार वैस डिफरेंस हो गई, सेमाइनल वेसिकल से डक्ट रिसीव किया, इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाया, वो यूरेथ्रा में ओपन हुई। और यूरेथ्रा तो आप सभी को बेटा पता चल ही चुका है दैट यूरेथ्रा कहां से पास होगी? यूरेथ्रा पास होगी मैम पीनस से, जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है।
ऑफ कोर्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है। मेरे को बताओ, मैं यहाँ पे बेटा वापस से बेटा देखो चीजें रिपीट हो रही है, यानी आपका रिवीजन हो रहा है। ये कौन सी ग्लैंड, ये कौन सी ग्लैंड बच्चों, ये पिंक वाली कौन सी ग्लैंड बच्चों, क्या इसे प्रोस्टेट ग्लैंड बोल दूं, क्या इसे प्रोस्टेट ग्लैंड बोल दूं? यस, यहां पे भी लेबलिंग करो, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। डन है। और मेरे को बताओ बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड की पोजीशन क्या मैं यूरिनरी ब्लैडर के नीचे बोल सकती हूं? जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। एक 3D डायग्राम भी दिखाऊंगी, ठीक है। बिलो द यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है तुम्हें, राइट? बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। समाइनल वेसिकल की एक्चुअल में यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होती है, दिख रहा है इस डायग्राम से? दैट समाइनल वेसिकल इज लोकेटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, पीछे देखो, ठीक है। और आपके यूरिनरी ब्लैडर के नीचे लोकेशन होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की, और आपके यूरेथ्रा के साइड्स में होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स की। डन है, राइट? डन है, शाबाश। चलो वही चीज है बेटा, बट नजरिया अलग है बस, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। बेटा डेली का डेली पढ़ रहे हो, हर क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है। एक शेड्यूल बनाया है डे 1 से। मुझसे तो झूठ बोल सकते हो, अपने आप से तो नहीं बोल पाओगे। बना रहे हो ना, फॉलो कर रहे हो ना, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपके पेरेंट्स को भी, मैं चाहती हूं पेरेंट्स बीच बीच में क्या करें ना, बच्चे अगर देख रहे हैं लेक्चर तो मैं आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि एक बारी बीच में आके बच्चे को एक बारी देख लें कि बच्चा जेन्युइनली लेक्चर ही देख रहा है ना, ठीक है, और देख भी रहा है कि नहीं कि लेटा पड़ा है। एक बारी मैं वीडियो कॉल पे भी वैसे किस सबको थोड़ी देख पाऊंगी, किसी किसी को देख पाऊंगी, तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू दी पेरेंट्स कि आप बीच बीच में एक बारी अपने बच्चों को देख लें, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पे मैं बना देती हूँ वापस से क्या, पीनस। बस यहाँ पे हम वापस से पीनस को बना देते हैं, दैट्स इट। यही वही डायग्राम है, वही डायग्राम है, बस नजरिया अलग है। अरे फटाफट से बना लो बच्चों। मम्मी आती है मेरी देखने, हाँ देखना भी चाहिए। तुम्हें लगेगा कि मम्मी पापा क्यों डिटेक्टिव गिरी कर रहे हैं। इस उम्र में अक्सर क्या होती है ना, टीचर्स की और मम्मी पापा की बातें खराब लगती हैं, दोस्तों की बातें बहुत अच्छी लगती है। चल भाई आज क्लास छोड़ देते हैं, चल भाई आज मॉल चलते हैं। और पेरेंट्स की बातें खराब लगती है क्योंकि वो तुम्हें पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं, टीचर्स की बातें खराब लगती है क्योंकि वो तुम्हें पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं। और याद रखना, जो बातें अभी खराब लगती है वही बातें तुम्हारा फ्यूचर बनाएंगी आगे, ठीक है। तो उनको बेटा पॉजिटिवली लो, पढ़ाई करो। चलो ये हमने पीनस बनाया, ये हमने बनाया एक और टिश्यू, ठीक है। जिसने अभी बेटा टाइम पास किया ना तो बेटा देख लो, ठीक है। अभी तो टाइम पास करने का वक्त नहीं है, अभी तो टाइम को तुम जितना बेटा अपना पढ़ाई में अपने आप को इन्वॉल्व कर पाओगे उतना फ्यूचर तुम्हारा सिक्योर होगा। दिस इज ग्लैंस पीनस। ये क्या है बच्चों, ये फोरस्किन है, ठीक है। क्या यहां तक किसी को बेटा कोई दुख दर्द समस्या, क्या यहां तक किसी को मौत आ रही है? यहां तक क्लियर है सभी को? यस, जल्दी बताओ, क्या यहां तक कोई मौत आ रही है? मैं इस डायग्राम में एक लास्ट चीज तुम्हें बताऊंगी, यूरेथ्रा की ओपनिंग, ठीक है। क्या बेटा यहां तक किसी को मौत आ रही है? दिस इज व्हाट, दिस इज पीनस ऑब्वियसली, दिस इज पीनस ऑब्वियसली, ठीक है। डन डना डन डन हो गया सभी का? यस एवरीबॉडी, डन डना डन डन, पक्का? बच्चा पूछ रहा है ग्लैंस पीनस क्या होता है। बच्चे पिछली क्लास अटेंड करी थी, अगर कोई भी क्लास छोड़ोगे तो आपका जो फ्लो है वो बिगड़ जाएगा। हर क्लास अटेंड किया करो। पिछली क्लास में बताया था बच्चा कि ग्लैंस पीनस जो होता है एनलार्ज फ्रंट पार्ट ऑफ पीनस होता है। ये जो बातें मैं बता रही हूँ सारी बातें हम नोट करेंगे, ये सारी बातें हम नोट करेंगे। डन 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 डन। एक लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, यूरेथ्रा की एक ओपनिंग होती है। ऑफ कोर्स सी बात है बेटा, यूरेथ्रा जो होता है वो बॉडी के बाहर ओपन कर रहा होगा ऑब्वियसली, तभी तो बेटा उस ओपनिंग के थ्रू कोई भी चीज बाहर आ रही है।
तो इस यूरेथ्रा की ओपनिंग को क्या बोला जाता है? इस यूरेथ्रा की ओपनिंग को बोला जाता है, ठीक है, ये यूरेथ्रा है, इस यूरेथ्रा की ओपनिंग को बोला जाता है जिसके थ्रू या तो सीमेन और या तो क्या, या तो सीमेन या तो यूरिन बाहर आएगा। इसे बोला जाता है यूरेथ्रल मीटस। क्या बोला जाएगा? यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस या फिर यूरेथ्रल ओरिफाइस, या फिर यूरेथ्रल ओरिफाइस, सेम थिंग। दिस इज द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, दिस इज द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। डन है? सभी का डन डनाडन डन हो गया है। तो एक बेटा हम इसकी, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो चुका है, आपको ये सारी चीजों से समझ में आ रहा है। एसेसरी डक्ट कुछ बचे हुए हैं जो मैं आपको अभी एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम बनाएंगे हम, टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर, वहां आपको बेटा सारे एसेसरी डक्ट नजर आ जाएंगे। आपको यहाँ पे ग्लैंड सारे नजर आ गए हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिंगल होगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि पेयर्ड होगा, सेमाइनल वेसिकल जो पेयर्ड होता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर नजर आ गया, पीनस नजर आ गया, यूरेथ्रा नजर आ गया, स्क्रोटम नजर आ गया, यूरेथ्रल ओरिफाइस मीटस नजर आ गया, ठीक है। यस, अंकिता कह रही है सीमन मतलब क्या होता है? बच्चे थोड़ा सा वेट कर, अगले लेक्चर में अभी समझ में आएगा धीरे धीरे सीमन क्या होता है, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल जायज क्वेश्चन है, ये आपको मैं अभी समझाऊंगी, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूं नोट डाउन करने के लिए, फटाफट से मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूं नोट डाउन करने के लिए, अगर किसी का डायग्राम अभी नोट डाउन नहीं हुआ है, ठीक है। यस, फटाफट से फटाफट से फटाफट से। मैम मेरा चैट्स नहीं चल रहा, पोल नहीं आ रहा है कभी किसी भी क्लास में। अंजलि चैट्स क्यों नहीं, एक बार रिफ्रेश करो बेटा, एक बार रिफ्रेश करो। एजैक्युलेटरी डक्ट नहीं बताया और एनसीईआरटी में एपिडाइमिस था, ये क्या बोला है तन्मय? एजैक्युलेटरी डक्ट बताया तो था कल। क्या स्पर्म और यूरिन एक साथ में निकल सकते हैं? नहीं खुशी बेटा, 1 एट अ टाइम, ठीक है। मैम स्पर्म स्टोरेज कहां होती है? आपने कल डायग्राम में नहीं दिखाया बेटा। पहली बात तो एनसीईआरटी ओवरऑल, एनसीईआरटी ओवरऑल सारे असेसरी डक्ट के लिए मेंशन करती है, इंडिविजुअली किसी के लिए मेंशन नहीं करती है। नीट में पेपर भी क्वेश्चन भी आया था, किसी को इंडिविजुअली मेंशन नहीं करती है, ओवरऑल कहती है द मेल एसेसरी डक्ट, एनसीईआरटी रीड करना ध्यान से, ट्रांसफर्स एंड स्टोर्स द स्पर्म। इंडिविजुअली किसी के लिए मेंशन नहीं किया है। मैम की पॉइंट्स लिखो, की पॉइंट्स मैं अभी लिखूंगी। मैम वासा एफरेंशिया क्या होता है? अभी वेट करो, अभी मैं दिखाती हूं, वेट करो, अभी मैं दिखाती हूं, ठीक है। यहां तक तो डन हो गया होगा, यहां तक तो सभी का डन हो गया होगा, राइट। चलो एक बारी फटाफट से बेटा, एक बारी फटाफट से इसका एक क्लास 3D मॉडल देख लेते हैं जो हमने कल देखा भी था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। चलो इससे आप बेटा ये आप खुद भी ओपन कर सकते हैं, ये आप खुद भी ओपन कर सकते हैं। तो ये आपको नजर आ रहा है बेटा, अगेन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अरे भाई धीरे धीरे, यस। तो यहां आपको ये क्या नजर आ रहा है बेटा? दिस इज व्हाट, ये है आपका स्क्रोटम जिसके अंदर है आपके पास टेस्टिस। दिस इज व्हाट, जूम करे थोड़ा, यस ऊपर, ओरे भाई, यस जूम आउट, दिस इज टेस्टिस। ये बेटा टेस्टिस से जो डक्ट निकल रही है दिस इज वास डिफरेंस, ये जो टेस्टिस से डक्ट निकल रही है दिस इज वास डिफरेंस, राइट राइट। और बेटा यहां जरा देखना, यहां जरा देखना, वास डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, पेयर्ड होते हैं ये, सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड होते हैं, और डक्ट रिसीव करके बनाएगी कॉमन इजैक्युलेटरी डक्ट। यहां बेटा क्या नहीं शो किया हुआ? यहां यूरिनरी ब्लैडर दिखाया नहीं हुआ है, यहां यूरिनरी ब्लैडर नहीं दिखाया हुआ है, ठीक है बच्चा। ये क्या है? इस वाले ग्लैंड का नाम बता दो, इस वाले ग्लैंड का नाम बता दो, यस इस वाले ग्लैंड का नाम बता दो। क्या ये मैं कह सकती हूं प्रोस्टेट ग्लैंड? क्या मैं ये कह सकती हूं प्रोस्टेट ग्लैंड? यस एवरीबॉडी, यस राइट। मेरे को ये बता दो, ये जो छोटू छोटू से ग्लैंड बनाए हुए हैं, ये वाले ग्लैंड, ये जो 2 छोटे छोटे ग्लैंड बनाए हुए, ये कौन से ग्लैंड है? दिस इज व्हाट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रा के साइड में। और ये तो आपको बेटा क्या नजर आ रहा है? ये आपको पीनस नजर आ रहा है। एंड दिस इज बेटा जो हम ग्लैंस पीनस बोल रहे थे, दिस इज द ग्लैंस पीनस, जो पीनस का एनलार्ज्ड फ्रंट पार्ट होता है जिसे ग्लैंस पीनस बोला जाता है। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। क्या मैं बेटा
अगले टॉपिक पे मूव करूं? क्या आपने डायग्राम बना लिया है, नोट्स बना लिए? क्या हम बेटा चीजों को लिखना स्टार्ट करें? हमने जो भी अभी तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा, अब हम एक एक चीज के बारे में लिखेंगे, फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, पोथियां नहीं बनाएंगे, फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, पॉइंट में चीजों को लिखेंगे। ठीक है, हर एक चीज जो मैंने आपको बताई है, पीनस के बारे में, यूरेथ्रा के बारे में, फोर स्किन के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में, डक्ट्स के बारे में, टेस्टिस के बारे में, सब कुछ लिखेंगे अब। ठीक है, यस, डन 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 डन, यस एवरीबॉडी, ठीक है ना बेटा? हाथ जल्दी जल्दी चलाओ, अभी तो फिर भी मैं तुम्हें टाइम दे रही हूं आई थिंक। ठीक है, मेडिकल कॉलेज में फटफट फटफट लिखना पड़ेगा। नोट्स मिलेंगे भी कि नहीं उसमें भी डाउट्स है। ठीक है, चले, हेडिंग डालोगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। आप सबसे पहले हेडिंग क्या डालोगे? वैसे मत हेडिंग डालो, आप ऐसे हेडिंग डालो बेटा, जो मैं आपको बोल रही हूं आप तरीके से नोट्स बनाओ। आप हेडिंग डालो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसमें हम सबसे पहले करेंगे टेस्टिस। अभी तक हमने डायग्राम में सारी चीजों को समझा, अब हम डायग्राम में ऑलमोस्ट 80%, क्या मैं तो समझती हूं कि आप 90% समझ चुके हैं। जो भी छोटी छोटी बातें बची हुई है बेटा, अब उनको हम कवर करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? नंबर 1 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेस्टिस। नंबर 1 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेस्टिस। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो है टेस्टिस। ठीक है, तो टेस्टिस के बारे में हम कुछ बातें लिखना चाहेंगे पहले। यस, डन 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 डन, यस। टेस्टिस 1 पेयर, मेरे साथ साथ में नोट्स बनाओ बेटा, मैं कोई दूसरी बात बोल तो रही नहीं हूं, वही वाली बातें बोल रही हूं जो आपने ऑलरेडी लिखी हुई है। प्रेजेंट मतलब वही वाली बातें बोल रही हूं जो मैं कल बता चुकी हूं, आज रिवाइज भी करा चुकी हूं। प्रेजेंट आउटसाइड दी एब्डोमिनल, प्रेजेंट आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी विद इन स्क्रोटम। बेटा मेरे साथ साथ में बोलोगे तो चीजें रिवाइज होंगी। विद इन स्क्रोटम, क्यों बेटा? वाई? एज स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन, एज स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्स 2 to 2.5 degree Celsius lower temperature than body temperature, एनसीईआरटी में बेटा टेस्टिस की जो लेंथ है और जो विड्थ है वो भी मेंशन की हुई है। तो जिस भी ऑर्गन की मेंशन की हुई होती है वो आपको याद रखना है। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। एक बच्ची पूछ रही है ग्लैंड और डक्ट में क्या फर्क होता है? बेटा डक्ट तो एक जैसे पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, है ना? ग्लैंड सिक्रीशन करती है बेटा। आपने एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं पढ़ा है? हाँ, डन, ठीक है। तो एनसीईआरटी में क्योंकि वो दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं टेस्टिस की बात करूं तो टेस्टिस का जो लेंथ है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है 4 to 5 सेंटीमीटर, और जो विड्थ है वो दी हुई है 2 to 3 सेंटीमीटर। कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? ठीक है, यस, डन, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे ना बेटा, अब हम एनसीईआरटी की एक और लाइन टेस्टिस से रिलेटेड बची हुई है, इसको फटाफट से नोट करो, मैं साइड हो जाती हूं। एनसीईआरटी की एक लाइन और दी हुई है टेस्टिस से रिलेटेड, वो कहा हुआ है, और ऑफ कोर्स ये तो तुम्हें हमने कल ही बताया था कि ये क्या होता है। दिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, कहा था ना, दिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये वाली बात तो है ही, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एनसीईआरटी ने कहा है कि जो टेस्टिस होती है इसके अराउंड एक डेंस कवरिंग होती है, डेंस कवरिंग होती है। ठीक है, एनसीईआरटी ने किसी लेयर का नाम मेंशन नहीं किया है। मैं थोड़ा सा क्योंकि डेंस कवरिंग बताया हुआ है तो मैं एक आधा नाम मेंशन कर दूंगी, मैं लिख दूंगी कि वो नाम एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। एनसीईआरटी सिर्फ ये कहती है टेस्टिस हैज अ डेंस कवरिंग, और फिर हम
सारे डक्ट जो तुम बोल रहे हो ना कि मैम हमें डक्ट वासा एफरेंशिया कहाँ है मैम, रेटेड टेस्टिस कहाँ है मैम, सेमिनिफेरस वेस्टिब्यूल क्या होता है, वो सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। डन। श्रुति वेरी गुड यार, जसप्रीत गुड, गौरव गुड, यस वेरी वेरी गुड। क्या यहां तक डन डनाडन डन हो गया है? तो आप अगली हेडिंग क्या डालेंगे? आप अगली हेडिंग डालेंगे बच्चों इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। फटाफट से नोट डाउन कर लिया हो अगर, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। हेडिंग क्या होगी? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। चलो, इंटरनली टेस्टिस कैसा दिखता है? नेक्स्ट स्लाइड। नॉर्मल आपको पोर्ट्रेट में ही बनाना है, नॉर्मल पोर्ट्रेट में ही बनाना है, ठीक है, नॉर्मल पोर्ट्रेट में ही बनाना है। आगे बढ़ जाए बच्चा पार्टी। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है? लास्ट क्लास प्लीज अटेंड करो, लास्ट क्लास, ठीक है। चलो, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अब मैं आपको पहले बता देती हूं कि डायग्राम किस तरीके से बनने वाला है ना, तो थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा, ताकि आप एकदम राइट साइड या एकदम लेफ्ट साइड ना बनाएं, ठीक है। पोर्ट्रेट का मतलब, अरे भाई पोर्ट्रेट का मतलब नोटबुक ऐसे नॉर्मल जैसे तुम लिखते हो ऐसे, और लैंडस्केप मतलब ऐसे में डायग्राम बनाना, ठीक है। चलो चलो बेटा, तो आप क्या करना ना, हमें डायग्राम ऐसे बनाना है कि डायग्राम एक ऐसे बनेगा और कुछ पार्ट ऐसे बनेगा, ठीक है। आप क्या करना ना, राइट साइड में लिखने की जगह थोड़ी छोड़ना, राइट साइड में थोड़ी लिखने की जगह छोड़ना। हालांकि जो मैं डायग्राम सेक्शन का बनाऊंगी उसका फ्लो चार्ट भी आपको लिखवाऊंगी, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। हाफ पेज में हो जाएगा क्या? हो जाएगा, हाफ पेज में भी हो जाएगा, हाफ पेज में भी हो जाएगा, ठीक है, हाफ पेज में भी हो जाएगा, ठीक है। चलो, डायग्राम बनाना चालू करो, फटाफट से डायग्राम बनाना चालू करो। और बेटा जैसे कि मैंने कहा, मैं मिटा सकती हूं, आप नहीं मिटा सकते, तो आप थोड़ा पेंसिल से बनाइए, ठीक है। एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा? एनसीईआरटी कहती है टेस्टिस हैज अ डेंस कवरिंग, ठीक है। अब देखो, टेस्टिस की बेटा वैसे 3 लेयर्स होती हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। मैं उसको लिखवा दूंगी नोट डाल के, एक नोट फॉर्म में मैं लिखवा दूंगी अतिरिक्त ज्ञान, ठीक है। 3 लेयर्स होती है, ट्यूनिका वेजिनाइलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। नाम से बेटा मौत तो नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन 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 तीनों नाम एनसीईआरटी में है नहीं। लेकिन मैं आपको एक जो लेयर है उसको मेंशन कर रही हूं, दैट इज द सेकेंड लेयर, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। मैंने क्या कहा? टेस्टिस के 3 लेयर्स होती है। एक क्या? ट्यूनिका वेजिनाइलिस, दूसरी क्या? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और तीसरी क्या? ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। मैं सिर्फ एक ही के बारे में यहां मेंशन करूंगी, क्या? दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। मैं क्यों ट्यूनिका एल्बुजिनिया मेंशन कर रही हूं? एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली कहा है, एक बार आप अगर एनसीईआरटी को देखोगे, एनसीईआरटी ने बेटा क्या कहा है कि टेस्टिस को अगर हम इंटरनली देखें, सुनना मेरी बात, टेस्टिस को अगर मैं अंदर से देखूं तो हर एक टेस्टिस के अंदर 200 से 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। जरा देखना बेटा, जरा देखना बेटा, ये रहा, देखो 250 ही बताए हुए अप्रोक्सीमेटली। ये देखो, द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग एंड ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट। बोला ना, टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स है। कंपार्टमेंट का क्या मतलब होता है? अंदर उसके डिविजन्स है। जैसे एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे एक फ्लोर के अंदर बहुत सारे, एक घर के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं ना, समझ रहे हो, है ना। तो वैसे ही बेटा एक टेस्टिस के अंदर भी ऐसे कमरे हैं ऐसे समझ लो, ठीक है। कितने कमरे हैं? 250 कंपार्टमेंट्स हैं। कैसे हैं? 250 कंपार्टमेंट्स हैं। और इन 250 कंपार्टमेंट को बनाने के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। वापस रिपीट करूं, टेस्टिस की 3 लेयर होती है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है।
मैं कौन सी लेयर के बारे में बता रही हूं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। मैम क्यों? क्योंकि ट्यूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस की वो कवरिंग होती है जो टेस्टिस को अंदर से कुछ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है। कितने कंपार्टमेंट्स में? ईच टेस्टिस विद 250 कंपार्टमेंट। उन कंपार्टमेंट को क्या बोला जाता है? कंपार्टमेंट को बोला जाता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल। बोलो बच्चों मेरे साथ में, क्या बोला जाता है? टेस्टिक्युलर लोब्यूल। रिपीट करो वर्ड्स, जो मौत आती है ना बेटा वर्ड्स के लिए, उन वर्ड्स को रिपीट करो। डॉक्टर बनने वाले योर डॉक्टर्स। अगर वर्ड से घबराओगे, अगर टर्म से घबराओगे तो कैसे डॉक्टर बनोगे बेटा? म्यूट थोड़ी रहना होता है डॉक्टर्स को, वर्ड्स तो बोलने पड़ेंगे और वर्ड्स को सीखना पड़ेगा। बचपन से बेटा हम बोलना सीखते हैं ना, वैसे ही सीख रहे हो तुम। So always we also learn, you also learn, it's all learning process only. Enjoy the learning process. Learning process से मौत नहीं आनी चाहिए, उसको enjoy करो, ठीक है? तो हमने कहा यार ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया समझो, इसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया समझो, और ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो टेस्टिस की कवरिंग है, इसने बेटा इंटरनली टेस्टिस को कुछ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। इसने टेस्टिस को कुछ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है? यस। तो चलो पहले जो बोला है वो लिखो, ताकि बेटा धीरे धीरे हम आगे बढ़ें। इसको आप ट्यूनिका एल्बुजिनिया लिख लो, यहां पे छोटा छोटा लिखना, और मैं उन तीनों वॉल्स के बारे में नेक्स्ट पेज में लिखवा दूंगी। हालांकि मैं आपको बार बार बोल रही हूं, स्टिक टू एनसीईआरटी, डेविएट नहीं करना है। और आप मेरे नोट्स देखोगे तो मैं एनसीईआरटी के बाहर डेविएट नहीं करती हूं, क्योंकि नहीं पूछा जाता आपसे। आप इसके चक्कर में, ये सब पढ़ने के चक्कर में फिर बेटा बाकी जो पढ़ने वाली नेसेसरी चीजें वो नहीं पढ़ते हो, वो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है? चलो, जैसा कि कुछ एक्सपर्टीज बच्चे पूछ रहे हैं कुछ, अरे यार, ठीक है? ये क्या दिया हुआ है बेटा? ये क्या दिया हुआ है? दिस इज कंपार्टमेंट। इन कंपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं? इन कंपार्टमेंट्स को बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। मैं इसका फ्लो चार्ट भी बेटा अगले पेज में लिखवाऊंगी, अभी आप सिर्फ ध्यान से सुनते जाओ। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने टेस्टिस को डिवाइड किया है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने टेस्टिस को इंटरनली डिवाइड किया है। कितने कंपार्टमेंट्स में? 250 कंपार्टमेंट में, जिन्हें आपने बोला टेस्टिकुलर लोब्यूल। डन? हाँ, बहुत सारे इसे श्रेया बच्चे बहुत सारे बोलते हैं कि मैम थोड़ा थोड़ा किडनी जैसा लग रहा है। आपने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। मेड्यूला में मेड्यूलरी पिरामिड्स बनाए थे, राइट? मेड्यूलरी पिरामिड थोड़ा थोड़ा किडनी जैसा फील देता है। आई नो, हर साल बच्चे बोलते हैं। अब बेटा देखो, ईच टेस्टिस हैज हाउ मेनी टेस्टिकुलर लोब्यूल? ईच टेस्टिस हैज कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है? और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3, 1 to 3, 1 से लेकर 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो एक्चुअल में बेटा करता धरता है, जो एक्चुअल में बेटा करता धरता है। टेस्टिस स्पर्म बनाता कैसे है भाई? टेस्टिस के अंदर वो स्ट्रक्चर कौन सा है जो स्पर्म बनाता है? तो ये एक्चुअल में बेटा वो स्ट्रक्चर है। तो एक लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3, इसका बहुत अच्छा से मेरे पास 3D मॉडल है, मैं दिखाऊंगी, ठीक है? एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 to 3, 1 से लेकर 3 हाईली कॉइल्ड, बहुत ज्यादा कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड बेटा ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्लास का याद होना चाहिए। ये जो बार बार मैं रिवाइज करवा रही हूं, ये बार बार जो वर्ड्स रिपीट कर रही हूं, तो मैं पागल नहीं हूं, वो मैं इसलिए रिवाइज करा रही हूं ताकि आप बेटा जितनी बार सुनो आप उतना ही याद रखो। मेक श्योर इन द क्लास बेटा you memorize 70 to 80% of the content. Try to memorize 70 to 80% of the content in the class itself. क्लास में अगर डेविएट हुए तो घर जाके बेटा तुम्हें 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो फिर क्लास का टाइम वेस्ट हो गया ना। क्लास में 70 से 80% याद करोगे तो 15 मिनट लगेगा बायो को रिवाइज करने में, तो बार बार रिपीट आपके लिए हो रहा है। एक लोब्यूल के अंदर 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब बेटा इसको फटाफट से बनाओ, इस चित्र को फटाफट से बनाओ, फटाफट से बनाओ। और जो बच्चा बेटा बना लेता है ना, वो वापस से, अगर आपका पहले बन गया मेरे से, तो आप वापस से रिवाइज करो चीजों को, ठीक है? ये हम बना रहे हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल,
1 से 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल, इसे बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इन्हें बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैम क्यों इतनी मेहनत से डायग्राम बना रही है? ताकि आप भी बेटा अच्छा बनाएं। अगर मैं भी गंदा बनाऊंगी तुम तो बेटा सुपर गंदा बनाओगे, भरोसा है मुझे तुम जैसे सपोलों पे। हालांकि कुछ सपोले तो यार गजब डायग्राम बनाते हैं, बहुत अच्छा डायग्राम बनाते हो कुछ लोग तो। इसकी लेबलिंग कर दें, इसकी लेबलिंग कर दें। यस चलो, इसको मैंने बोला क्या? इसको मैंने बोला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है आंचल, वेरी गुड। ठीक है 1 2 3 इन ईच लोब्यूल। कुछ बच्चे ना कैटेगराइज कर रहे हैं कि लड़कियां अच्छा डायग्राम बनाती है। बेटा मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाती थी ना तो मैंने लिटरली, इनफैक्ट मैंने यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के देखे, लड़के इतना सुंदर लिखते हैं। और मेरा, मैं ये नहीं बोल रही कि तुम्हें सुंदर बनाना है, पर बेटा इतनी तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि खुद को खुद के नोट समझ में आए। नहीं तो तुम इतने गंदे बना दोगे अगर कि लास्ट में रिवाइज करते वक्त तुम्हें उसमें ही मौत आएगी, फिर तुम ढूंढते हो टॉपर नोट्स। अपने नोट्स ही टॉपर नोट्स होते हैं। बना दिया बेटा ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी को ध्यान से देखो। एनसीईआरटी कहती है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिस पार्ट में ओपन होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिस पार्ट में ओपन होता है उस पार्ट का नाम क्या है? उस पार्ट का नाम क्या है? तो एनसीईआरटी ने उस पार्ट का क्या नाम मेंशन किया है अभी मैं बताती हूं। उस पार्ट का नाम क्या होता है? ठीक है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिस पार्ट में ओपन होता है, जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है, उसे बोला जाता है रेटेटेस्टिस। दिख रहा है अब रेटेटेस्टिस? ये है रेटेटेस्टिस। ठीक है अब जो बच्चा पहले से पढ़ के आया होगा उसको तो ये पहले से पता होगा, जो नहीं पढ़ के आया उसको तो मैं बता ही रही हूं, उसके लिए तो क्या ही बात है। दिस इज रेटेटेस्टिस। अरे दिस इज रेटेटेस्टिस। फ्लो चार्ट याद रखना है, कई बार नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया है। स्पर्म का जो ये मूवमेंट है इससे कई बार क्वेश्चन आया, पूछा जाता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में तो स्पर्म बनते हैं और वहां से स्पर्म फिर कहां मूव करके जाते हैं, वहां से स्पर्म फिर कहां मूव करके जाते हैं। तो ये जो पार्ट मैंने बनाया इसे तुमने क्या बोला? रेटेटेस्टिस। इसे तुमने क्या बोला? रेटेटेस्टिस। लेबलिंग कर दूं तो इसको लिख देते हैं रेटेटेस्टिस। ठीक यानी कि वापस से देखो, वापस से देखो, ट्यूब्यूला रेक्टाई एनसीईआरटी में है क्या? नहीं है ना। चलो टेस्टिस का डेंस कवरिंग होता है, मैंने एक कवरिंग बताई ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने टेस्टिस को इंटरनली 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, जिन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल, एक लोब्यूल के अंदर, एक लोब के अंदर बेटा, एक लोब के अंदर 1 से लेकर 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिस पार्ट में ओपन करते हैं उसे बोलते हैं रेटेटेस्टिस, और रेटेटेस्टिस से स्पर्म इवेंचुअली जिस पार्ट में जाता है, इवेंचुअली जिन डक्ट्स में जाता है, उन डक्ट्स को बोला जाता है वासा एफरेंशिया। उन डक्ट्स को क्या बोला जाता है? उन डक्ट्स को बोला जाता है वासा एफरेंशिया। तुम्हें पता है बेटा कितनी वासा एफरेंशिया होती है? कितनी वासा एफरेंशिया होती है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देयर आर 10 से 12। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देयर इज 10 to 12 स्ट्रेट वासा एफरेंशिया। तो ये वाला पार्ट क्या बनाया मैम ने? इसे वासा एफरेंशिया बोला। और पता है वासा एफरेंशिया किसके अंदर ओपन करेगा? ये जो तुम्हें बेटा टेस्टिस के ऊपर से दिख रहा था ना कल, ये जो तुम्हें दिख रहा था बेटा, ये जो तुम्हें दिख रहा था, ये हाईली कॉइल्ड, क्या है ये? अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस जो तुम्हें
हाईली कॉइल्ड ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जो मैंने कल डायग्राम में दिखाया था। जल्दी से बच्चा पार्टी, जल्दी से सपोला आर्मी आंसर देगी। यस, दिस हाईली कॉइल्ड पार्ट जिसमें तुम्हारा वासा एफरेंशिया एक्चुअल में ओपन हो रहा होता है, इस पार्ट को क्या बोला जाएगा? इस पार्ट को क्या बोला जाएगा बच्चों? जल्दी से बताएंगे। कैन आई से दिस पार्ट एज एपिडाइमिस? क्या सबको याद हो रहा है क्लास में? क्या सबको याद हो रहा है क्लास में? यस, डन, करेक्ट है ना यहां तक? चलो इसे पहले लेबलिंग करती हूं मैं। दिस इज एपिडिडाइमिस, हाईली कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड, ठीक है ना? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार बच्चा पार्टी, शानदार। मेरी स्क्रीन बंद होने वाली है, एक बारी मैं बता देती हूँ यार, स्क्रीन बंद होने वाली है एक बारी। और भैया को थोड़ा गर्म पानी बोल देना यार, ठीक है? और इसे हमने क्या बोला? इसे हमने क्या बोला? इसे हमने बोला वासा एफरेंशिया। इसे हमने क्या बोला? वासा एफरेंशिया। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं पर मैम ये तो एनसीईआरटी में नहीं है। अच्छा ठीक है बेटा, मेरे को बताओ, मैंने माना, आप मुझे ये बताओ कि क्या रेटे टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल एनसीईआरटी में है? ठीक है, डाउट क्लियर कर देते हो तुम, टीचर को बहुत डाउट करते हो ना। मुझे ये बताओ कि क्या ये सारे टर्म्स एनसीईआरटी में है? तो क्या मैं इसको 10 मिनट में तुम्हें ऐसे बता दूं कि इंटरनली टेस्टिस के 250 कंपार्टमेंट होते हैं, फिर उसमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होता है, उसमें रेटे, क्या तुम्हें उस पैराग्राफ का मतलब समझ में आएगा अगर मैं उसे डायग्राम में ना दिखाऊं? कल को तुम डॉक्टर बनोगे, जब तक ह्यूमन बॉडी को खुद से देखोगे नहीं, खुद से प्रैक्टिकली उसमें चीजें करोगे नहीं, तो सिर्फ बेटा थ्योरी पढ़ने से हो जाएगा? कैसे होगा? डायग्राम दिखाऊंगी नहीं तो वर्ड्स को कैसे समझाऊंगी? हाँ, तो ये तो आपके लिए बेटा कि डायग्राम, आपको डायग्राम से विजुअलाइज हो जाए। वैसे तो 15 मिनट का काम है ना? है ना? समझ आ रही है? चलो चलो, अब बेटा मेरे को ये बता दो, वासा एफरेंशिया मैंने बोला 10 से 12 है ना, और वासा एफरेंशिया एक्चुअल में इस पे ओपन होती है। मेरे को लास्ट बता दो, मेरे को लास्ट बता दो बच्चा पार्टी, और ये आपको इस तरीके से यहां पे दिखेगा। आप मुझे बता दो, आप मुझे क्या बताओगे? आप मुझे बता दो, ये जो एपिडिडाइमिस है ये आगे जाके क्या बनाएगा? ये जो एपिडिडाइमिस है ये आगे स्पर्म को कहां ट्रांसपोर्ट करेगा? ये बता दो बस, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, कहां ट्रांसपोर्ट करेगा? यस एवरीबॉडी, यस बच्चा पार्टी, कहां ट्रांसपोर्ट करेगा? शाबाश, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, जानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैम वैस डिफरेंस, तो मैं इससे नेक्स्ट डक्ट बेटा वैस डिफरेंस बना सकती हूं, मैं इससे नेक्स्ट डक्ट को वैस डिफरेंस बना सकती हूं। थोड़ा गंदा बन गया यहां, तो मैं इससे अगली डक्ट बना देती हूं वैस डिफरेंस। चलो अब तुमसे सवाल पूछे जाएंगे, यही है बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर, इसी को अभी मैं फ्लो चार्ट में लिखवाऊंगी। क्या आपको बेटा एक बात बताओ, क्या आपको सारे मेल असेसरी, क्या आपको सारे मेल असेसरी डक्ट नजर आए? क्या आपको सारे मेल एसेसरी डक्ट नजर आए? रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वैस डिफरेंस, सारे नजर आ गए ना बेटा? अब पता है क्या, देखो हम बोलते हैं ना एनसीईआरटी, तुम्हें देख के लगेगा इतना छोटा सा है। अब देखो एनसीईआरटी ने क्या किया है ना, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का भी सेक्शन बनाया हुआ है। मतलब अगर मैं टेस्टिस का ये पार्ट का कट करके जूम करके बनाऊं तो अंदर कैसे दिखेगा, इसके अंदर कैसे स्पर्म बन रही है, और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर है उसको भी एनसीईआरटी ने बनाया हुआ है। तो डायग्राम्स बनाने हैं हमें बेटा, ठीक है, बढ़िया से बनाने हैं, अच्छे से बनाने हैं, पॉजिटिविटी के साथ में बनाने हैं, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो अब मेरे को बताओ बेटा वैस डिफरेंस, अगेन वैस डिफरेंस, लोब्यूल का मतलब है बेटा कंपार्टमेंट, लोब्यूल का मतलब है बेटा कंपार्टमेंट, ठीक है। चलो मेरे को बताओ आगे बेटा, वैस डिफरेंस लूप्स ओवर विच पार्ट,
vast difference loop over which part? फटाफट से आंसर दो. vast difference loops over which part? तो vast difference ascend करता है टेस्टिस से, loops over urinary bladder. किसके ऊपर लूप करता है? urinary bladder. अगला fill in the blanks. It receives a duct from dash. The vast difference receives a duct from dash and forms dash. जल्दी बताओ. Vast difference receives a duct from dash and forms dash. तो vast difference receives a duct from seminal vesicle and it forms dash, मतलब ejaculatory duct. Done? वही वाली चीज है, यहां के आगे की continuation है. Ejaculatory duct opens into dash. Ejaculatory duct opens into urethra. और लास्ट सवाल आप लोग के लिए रहा, urethra opens outside via external urethral meatus. सबको ये सारी चीजें लर्न हो गई कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझ में आया और लर्न हुआ कि नहीं, ये बता दो. अब मैं इसी का फ्लो चार्ट बना रही हूं. हालांकि मैं अभी आप लोगों को बना के दे रही हूं, बट बेटा फ्यूचर में मैं कुछ चीजें आपको होमवर्क में भी दिया करूंगी ताकि आपको खुद से मेहनत करने की आदत हो. ठीक है, बट अभी क्योंकि शुरुआत है तो थोड़ी मैं आपकी हेल्प करती हूं और धीरे धीरे आप अपनी स्वयं की हेल्प करना. ठीक है, चलो. डन. बहुत ही बढ़िया. सब लोगों ने गजब के आंसर दिए. इसका मैं आपको अभी 3D मॉडल दिखाऊंगी, लेकिन मैं इसका फ्लो चार्ट दिखा दे रही हूं. शाबाश बच्चों, शाबाश. चलो, फ्लो ऑफ स्पर्म, इसको स्टार मार्क करना है. फ्लो ऑफ स्पर्म, इसको स्टार मार्क करना है. इससे नीट में कई बार सवाल आया है, यानी स्पर्म का फ्लो कहां से कहां है. अभी मैंने आपको कहा कि मैं आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक सेक्शन बना के बताऊंगी, तो आपको समझ में आएगा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म्स कैसे बनते हैं. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म कैसे बनते हैं तो वो तो मैं आपको दिखा दूंगी. फिलहाल मैं आपको ये दिखा रही हूं कि इस तरीके से है. फ्लो चार्ट बनाना है बेटा. ठीक है, तो मैंने बोला ईच टेस्टिस, देन 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, उसी का बेटा फ्लो चार्ट है. 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल. ठीक है, देन each lobule with 1 to 3 highly coiled सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जहां क्या बन रहा है? स्पर्म. क्यों बन रहा है ये मैं आगे की डायग्राम्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहां क्या बन रहा है? सपोला आर्मी, क्या बन रही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में? स्पर्म. अब यहां से आपको स्पर्म की मूवमेंट दिखेगी. स्पर्म फॉर्म्ड. अब यहां से स्पर्म कैसे कैसे जीवन में आगे बढ़ रहा है जरा देखते हैं. अब देखो बेटा, यहां से स्पर्म कहां गया? अब आप मुझे बताएंगे यहां से स्पर्म कहां गया? यहां से स्पर्म कहां गया? रेटे टेस्टिस. यस एवरीबॉडी, रेटे टेस्टिस से कहां गया स्पर्म? वासा एफ्रेंशिया. कितने वासा एफ्रेंशिया थे? 10 से 12. वासा एफ्रेंशिया किस पे ओपन होती है? एपिडिडाइमिस. एनसीईआरटी एपिडिडाइमिस के बारे में क्या कहती है कि यार एपिडिडाइमिस जो है ना बेटा, वो टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पर, पीछे की सरफेस पर ऊपर प्रेजेंट होती है. इट इज अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस. क्या बात समझ रहे हो बेटा? छोटी छोटी बातें हैं जिनसे, थैंक यू भैया, छोटी छोटी बातें हैं जिनसे सवाल आता है, आप गलत कर देते हो. एंटीरियर का पोस्टीरियर कर देंगे, पोस्टीरियर का एंटीरियर कर देंगे. ठीक है, यस. तो हमने क्या लिखा? एपिडाइमिस के बारे में हम यहीं पे लिख देते हैं.
highly coiled structure, highly coiled structure present along posterior surface of each testis. मैं भी एनसीईआरटी रीडिंग भी आपको कराऊंगी तो आपको दिखेगा. posterior surface of each testis. ठीक है ना, डन. अब यहां से बेटा नेक्स्ट क्या, यहां से नेक्स्ट क्या, एपिडिडाइमिस किसके ऊपर ओपन करेगा, एपिडिडाइमिस किसके ऊपर ओपन करेगा, वास डिफरेंस. और बस इसके बारे में एक लास्ट बात लिख लो, लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर. receives a duct from seminal vesicle and form ejaculatory duct. क्या हमने अभी तक बोली हुई ऑलमोस्ट सारी बातें लिख ली बेटा नोट्स के फॉर्म में? तो नोट्स के लिए घबराना नहीं है, दिमाग में नोट्स बनाने हैं. मेन इंपॉर्टेंट काम है कि दिमाग में बातें याद होनी चाहिए बेटा. ये ऐसे ही फ्लो चार्ट्स आप कभी भी अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे तो इसी तरीके की फ्लो चार्ट्स को आपने फॉलो करना है. बहुत बढ़िया शुभम, दुर्गेश, अंश, गार्गी, नवीन, इकरा, वेरी गुड जसप्रीत. ठीक है, चलो बेटा इस फ्लो चार्ट को खुद से एक बारी दिमाग में पढ़ो, फटाफट से आंखें क्लोज करके पढ़ो. मैं इसको वापस से एक बारी क्विक रिवीजन करा दे रही हूं. इट इज डन बेटा. हमारा फ्लो ऑफ स्पर्म यही है. रेटेड टेस्टिस से होता हुआ वासा एफरेंशिया गया, उससे होता हुआ बेटा एपिडिडाइमिस गया स्पर्म, उससे होता हुआ कहां गया बेटा, वास डिफरेंस गया आपका स्पर्म. क्या मैं यहां से लेकर यहां के डक्ट को कह सकती हूं कि क्या यही बेटा कहलाते हैं मेल एसेसरी डक्ट? क्या मैं कह सकती हूं यही कहलाते हैं मेल एसेसरी डक्ट? यस एवरीबॉडी, राइट बच्चों. मैं साइड हो जा रही हूं बेटा, मैं हमेशा साइड हो जाती हूं यार, मैं साइड हो रही हूं. तुम लिखो, मैं आपको 2 मिनट का और टाइम दे रही हूं. और इस डक्ट का काम आप लिखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूं, आप लिखो. ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म. ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म. डन. हमारे पास टेस्टिस हो गया बेटा, हमारे पास मेल एसेसरी डक्ट हो चुका है. राइट. अभी मेरे को मेल एसेसरी ग्लैंड्स आपको बताने हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया आपको बताना है. पर मैं ग्लैंड्स और बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया बताने से पहले टेस्टिस अभी कंप्लीट कहां हुआ है बेटा? अभी तो हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ना है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है. क्रेजी क्लियर, वेरी गुड. मैं एक बारी क्विक रिवीजन करा रही हूं साइड में होके. जो लोगों ने लिख लिया है वो मेरे साथ में क्विक रिवीजन कर लो, जिन्होंने नहीं लिखा है वो फटाफट से इसे नोट करो. मैं 2 ही मिनट का टाइम दे रही हूं, 3D मॉडल दिखा रही हूं. ठीक है. हाँ, स्टोरेज एंड मैच्योरेशन. चलो मैच्योरेशन भी लिख देते हैं. ठीक है, फंक्शनल मैच्योरेशन होती है एंड मैच्योरेशन मतलब कि जो खराब स्पर्म है उनको हटा देते हैं, जो अच्छे स्पर्म है वो रख लेते हैं. ठीक है, लेकिन ठीक है, चलो देखो पहले मैं आपको क्विक रिवीजन करा रही हूं बेटा. देखो ईच टेस्टिस, बेटा ये 4th 5वीं बार रिवीजन हो रहा है. टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग
ट्यूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस को इंटरनली 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है, जिन कंपार्टमेंट्स को आप बोलते हैं क्या, आप बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, जिनके अंदर स्पर्म्स बनते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जो है ट्रैवल करके जिन डक्ट के पार्ट में जाते हैं उनको आप बोलते हैं रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से बेटा निकलते हैं 10 से 12 स्ट्रेट वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया स्पर्म को कहां लेके जाते हैं, एपिडाइमिस। एपिडाइमिस टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पर होते हैं, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जहां से स्पर्म इवेंचुअली एक लंबे से डक्ट में जाता है जिसे बोला जाता है वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस आगे जाके एब्डोमेन में असेंड करता है, लूप करता है यूरिनरी ब्लैडर में, डक्ट रिसीव करता है सेमाइनल वेसिकल से, बनाता है कॉमन इजैक्युलेटरी डक्ट जो ओपन होता है यूरेथ्रा में। डन डन बेटा, डन एवरीबॉडी। इसका एक 3D स्ट्रक्चर देखते हैं। देन बेटा हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सेक्शन पे मूव करेंगे। यस यस एवरीबॉडी, क्या सबने नोट कर लिया? क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ बच्चों? एक बारी मेरे को वो दे दो, एक बारी मेरे को अप्रूवल दे दो तो मैं आगे बढ़ती हूँ। यस रिहान, यस आशिका, यस हर्ष, खुशी, ठीक है बेटा। रेटेटेस्टिस ना एक्चुअल में तुम्हें इस तरीके से इसीलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने सेक्शन दिखाया है। अभी तुम 3D में देखो वो कैसा दिख रहा है, ठीक है। चलो 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 चलो, क्लास 12th ये रहा। देखो एक बारी लाइट्स ऑफ कर दूं। यस चलो अभी दिखेगा, ठीक है। ये है बेटा, दिख रहा है? यस आप मुझे आइडेंटिफाई कर करके बताओ, आप मुझे आइडेंटिफाई कर करके बताओ जो जो चीजें मैं आपसे पूछ रही हूं। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। दिख रहा है? ये टेस्टिस जो तुम कह रहे थे किडनी जैसी दिख रही है मैम, पहले मेरे को सिर्फ इतनी सी बात बता दो, पहले मुझे इतनी सी बात बता दो कि तुम इस डायग्राम से अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये वाली डक्ट कौन सी है तो क्या बताओगे? अगर मैं बोलूं ये वाली डक्ट कौन सी है तो क्या बताओगे? यस एवरीबॉडी जल्दी से बताएंगे। यस क्या मैं कह सकती हूं दिस इज वैस डिफरेंस, राइट? करेक्ट है मैम। ये हाईली कॉइल्ड सरफेस पोस्टीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होता है, इसे क्या बोला जाता है? एपिडिडाइमिस कह सकती हूं, हाईली कॉइल्ड। एपिडिडाइमिस से वैस डिफरेंस कह सकती हूं, राइट? इससे तुम भी खेल सकते हो, तुम्हारे पास ये 3D मॉडल्स में अवेलेबल रहेगा। अब मैं बेटा, अरे भाई बहुत छोटा हो गया, हाँ ये रही ना बात। अब तुम्हें देखो वो समझ में आएगा मैंने वैसा क्यों बनाया बेटा। इसीलिए मॉडल्स की इंपॉर्टेंस है क्योंकि आपको और क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। ये टेस्टिस को हमने बेटा इंटरनली कुछ कंपार्टमेंट में डिवाइड किया है। क्या बोलते हैं ये कंपार्टमेंट्स को? क्या बोला? इन कंपार्टमेंट्स को बोला टेस्टिकुलर लोब्यूल। कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ये स्पर्म बनाने वाले स्ट्रक्चर्स, इनको क्या बोला? इनको बोला हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एक के अंदर कितने? एक के अंदर 3, राइट? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन करता है जिस पार्ट पे, वो ये वाला पार्ट है बच्चों। क्या है ये वाला पार्ट? अब तुम्हें समझ में आ रहा है ये ऐसे मैंने क्यों बनाया था, बीच में छेद छेद क्यों बनाए थे? ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स का मतलब थोड़े तुम्हें डक्ट जैसा दिखेगा, पाइप जैसा दिखेगा, ठीक है। और लोब्यूल का मतलब होता है कंपार्टमेंट, ठीक है ना। शाबाश बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैम ये क्या है? ये है आपके बेटा ट्यूब्यूलाई, सॉरी ये है तुम्हारे रेटेटेस्टिस, ये है तुम्हारे रेटेटेस्टिस, राइट। और रेटेटेस्टिस से ये जो निकल रहा है इसे क्या बोलोगे? 10 से 12 जो स्ट्रेट बाहर की तरफ स्पर्म को लेके जाएगा इसे बोलेंगे वासा एफरेंशिया। 10 से 12 opens into epididymis, leads to vas difference. That's it बच्चा पार्टी। I hope everything is crystal clear now. I hope, ठीक है। चलो ठीक है, डन डन। फ्लो ऑफ स्पर्म हो गया, ठीक है ना। क्लियर है डायग्राम 3D से? ठीक है, चले अब क्या करेंगे हम? अब बेटा हम क्या करेंगे देखो, अब हम ना ये देखना चाह रहे हैं, बच्चों कि अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को देखना चाहूं मैम, अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को ऑब्जर्व करना चाहूं, यानी अगर मैं सिर्फ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखना चाहूं
तो इसकी शक्ल कैसी दिखेगी, मेरे को ये देखना है, ठीक है। आज हम हो सकता है इसको कंप्लीट ना कर पाए, ठीक है, आज हो सकता है हम कंप्लीट ना कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आज हम इसका डायग्राम जरूर बना लेंगे, ठीक है। और फायदा क्या होगा बेटा इससे, पता है क्या है, अगर मैं थोड़ा आपको टॉपिक के बारे में बता दूंगी तो अगले दिन आपके लिए एक होमवर्क होगा कि आप उस टॉपिक को थोड़ा पढ़ के भी आ सकते हैं, ठीक है ना। यस मैम, क्या हम 3D मॉडल देख पाएंगे? यस बेटा, आपके पास भी ये 3D मॉडल्स अवेलेबल होंगे, और कैसे उनको एक्सेस करना है, डाउट्स कैसे पूछने हैं, पोल्स कैसे करना है, ये सारी चीजों का एक वीडियो आपके ऐप में अवेलेबल होगा, प्लीज उसको एक बार देखना, ठीक है। अच्छा एक चीज और बेटा, इस डायग्राम में ये हम बना चुके हैं, ठीक है। हाँ, एक बारी ये एनसीईआरटी की रीडिंग मैं करा देती हूँ, ठीक है, एक बारी एनसीईआरटी की रीडिंग करा देती हूँ। देखो, टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड एज स्क्रोटम, ठीक। स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस than the normal internal body temperature which is necessary for spermatogenesis. टेस्टिस ओवल इन शेप, तभी मैं सोच रही हूँ कि तुम लोग क्यों बोल रहे हो कि ओवल इन शेप होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो ये वाली चीजें तो मैं पढ़ा चुकी हूं आपको, ठीक है। अच्छा, मेल अ सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया। अभी ये वाला पार्ट हमने नहीं किया है, ये वाला पार्ट मैं अभी आपको बताऊंगी, ये वाला पार्ट मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस and vas difference. The seminiferous tubule of testis open into vasa efferentia. देखो बोला क्या, seminiferous tubule जो है वो vasa efferentia में ओपन होता है, पर बीच में काफी सारे रास्ते हैं बेटा। क्या रास्ते हैं? थ्रू रेटे टेस्टिस। vasa efferentia leave the testis. ऑब्वियस सी बात है, seminiferous tubule और vasa efferentia के बीच में रेटे टेस्टिस है, ठीक है। vasa efferentia leave the testis, open into epididymis along the posterior surface of each testis. इसीलिए मैं बोल रही हूं बेटा, ठीक है, कि आपको एनसीईआरटी की लाइंस पता होनी चाहिए, ठीक है। और देखो ये वाली चीज तो हम पढ़ चुके हैं, द यूरेथ्रा बेटा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, एक्सटेंड थ्रू पीनस, एक्सटर्नल ओपनिंग इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस, ठीक है। यस डन। अरे बेटा पोल कराऊंगी, तुम परेशान मत हो बेटा अननेसेसरीली। अभी कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा, कैसे पोल कराऊं, क्या पोल कराऊं, कि समझ आया कि नहीं उसका पोल कराऊं। चलो अब बेटा हमें ये सुंदर सा डायग्राम, जिसको अभी देख के तुम्हें मौत आएगी और घबराहट होगी, पर जैसे ही इसको हम नोटबुक में उतारेंगे तो आपको ये चीज इतनी आसान लगेगी, आपको कहेंगे ये क्या था यार, आसान था, लेकिन एक्चुअल में इसको देख के ना थोड़ी सी मौत आती है, थोड़ा गंदा सा दिख रहा है ना, पर अभी हम बनाएंगे तो ये आपको आसान लगेगा। हमने एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली, अब हम बेटा क्या करेंगे, आज शुरू कर देते हैं ये वाला टॉपिक, क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आज हम क्या शुरू करेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, डन, यस। चलो हेडिंग डाल लो बच्चों। अब जो चिटिया रहे हैं बच्चे उनका मैं क्या करूं, जो सिंसियरली पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। मैं क्या कर रही हूं ना बेटा, उसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का हिस्सा बना के आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, जो आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे बनाया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसको आपको लैंडस्केप में बनाना है, प्लीज कृपया इसको लैंडस्केप में बनाइए, इसको लैंडस्केप में बनाना है, ठीक है। सेंटर पे डायग्राम बनाओगे और चारों साइड पे हमें इससे रिलेटेड थ्योरी को लिखना है, क्योंकि बेटा इससे रिलेटेड पोथियां अलग से मत बनाना, जो भी डायग्राम में है उसको डायग्राम के साइड में लिख लेना। अच्छा मैं आपको बताऊं, इसका एक एडवांटेज होता है बेटा, ठीक है, इसका एक एडवांटेज है, अगर आप डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के साथ साथ ही चीजों को लिख लेते हैं, उसी के साथ साथ पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं, तो पता है क्या फायदा है कि आपकी नोट्स जो हैं वो छोटे नोट्स बनते हैं, पोथियां नहीं बनती है। और ये आपको ना तब समझ में आता है जब आप रिवाइज करने जाते हैं चीजों को और आप देखते हैं कि यार ये तो छोटा सा ही है, हालांकि उसमें सारा कंटेंट है, पर वो छोटा दिखता है ना, तो दिमाग को ऐसा लगता है कि यार ये आसानी से हो जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करो डायग्राम बनाओगे तो उससे रिलेटेड चीजें आसपास सारा लिख लो, ठीक है। हाफ पेज नहीं, लैंडस्केप में बनाना है, हाफ पेज नहीं, लैंडस्केप में बनाना है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रॉपर नया पेज लो और लैंडस्केप में बनाओ बस। अब बेटा पहले मेरे साथ बनाओ, मैं क्या कर रही हूं, मैं एक्चुअल में बना रही हूं इसका सेक्शन, मैं एक्चुअल में क्या बना रही हूं, इसका सेक्शन, जो एनसीईआरटी में इसका सेक्शन दिखाया हुआ है मैं उसको बनाने की कोशिश
कर रही हूं, ठीक है। सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस का मतलब होता है स्पर्म प्रोड्यूसिंग, सेमिनिफेरस का मतलब होता है स्पर्म प्रोड्यूसिंग, ठीक है। अब देखो एक ट्रिक करेंगे, ये काला रंग लेंगे और इसको गायब कर देंगे। चलो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। देखो हमने क्या किया ना बेटा, ये क्या थी, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल थी ये टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसके अंदर क्या था, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसी तरीके से बनाया था। मैंने ना बेटा क्या किया, इस पार्ट को जूम करके बनाया। मैंने इस पार्ट को जूम करके बनाया आपको दिखाने के लिए कि अगर मैं इस हिस्से को बनाऊं तो ये कैसा दिखेगा। तो ये डायग्राम एक्चुअल में इसी का जूम्ड वर्जन है। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? तो मेरे को देखना है जब मैं इसका सेक्शन और इस हिस्से को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के देखूंगी तो मुझे क्या नजर आएगा। तो बेटा ये मैंने एक्चुअल में कॉइल्स बनाए हुए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को बनाया हुआ है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हमने ये बनाया हुआ है, ठीक है। अब जब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखते हैं, मेरे साथ पहले बनाते जाओ। मैंने क्या बोला, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। डेफिनेटली मैंने आपको क्या बताया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। तो यार स्पर्म को बनने के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए होंगे, आपको क्या लगता है कि वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होने चाहिए कि बाहर? वापस से पूछूं क्वेश्चन। मैंने आपसे बोला कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म्स बनते हैं बच्चों। मैंने क्या बोला, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। तो आप मुझे बताओ कि क्या स्पर्म को बनाने वाले स्ट्रक्चर्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होने चाहिए या बाहर? अरे हिमांशु कह रहा है एक्सटर्नल, बताऊं तेरे को, अंदर ही होने चाहिए बेटा, और अंदर ही होते हैं, ठीक है। अब एक सेकंड पॉज लो और एक बारी इस डायग्राम को थोड़ा सा अपनी एनसीईआरटी से देखने की कोशिश करो। एक बारी पॉज लो और इस वाले डायग्राम को एक बारी अपनी एनसीईआरटी से देखने की कोशिश करो। बेटा आपको एनसीईआरटी में ना यहाँ पे कुछ गोले गोले नजर आएंगे। इसका एक मेरे पास बहुत अच्छा एनिमेशन है, पर वो मैं बेटा आज नहीं, वो मैं जब आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। बेटा आपको ये गोले नजर आ रहे हैं, गोले है ना, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाए हुए हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाए, जो मैंने गोल गोल बनाया हुआ ना ये बनाया हुआ है, और ये बाहर जो डार्क पिंक कलर से बनाया हुआ है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का स्पेस है। आपको कुछ गोले नजर आ रहे होंगे और आपको कुछ ऐसे स्पर्म्स भी नजर आ रहे होंगे अंदर की तरफ। सबको नजर आ रहा है, राइट। अब देखो मैं इसको ही समझाने जा रही हूं, बिल्कुल तसल्ली से सुनो, आराम से सुनो, सब समझ में आएगा। बिल्कुल तसल्ली से सुनो, आराम से सुनो बेटा, सब समझ आएगा, ठीक है। अभी देखो मैं बनाने जा रही हूं इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स दिखा रखे हैं, स्पर्म बनाने वाले, जो आगे जाके स्पर्म में कन्वर्ट होंगे, जो आगे जाके स्पर्म्स को बनाएंगे। अच्छा मेरे पास वीडियो है, मैं उसको दिखाती हूँ। अच्छा चलो ताकि आपको समझ में आए थोड़ा। ये मैं कुछ सेल्स बना रही हूं बेटा, मेरे साथ साथ में फटाफट से बनाओ। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया, उसके अंदर मैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बना रही हूं जो आगे जाके स्पर्म बनाएंगे। देखो जैसे मैंने क्या बोला था, आपके पास एक स्पर्म था और ओवा था, वो जाइगोट बनाता था, जाइगोट डिवाइड करता था और डिवाइड कर करके अल्टीमेटली बच्चा बनता है, एम्ब्रियो बनता है। यस एक बारी में जाइगोट बेबी थोड़ी है, जाइगोट डिवाइड करता है, आगे जाके ग्रो करता है, डिवाइड करता है, जो भी हो रहा है प्रोसेस मैं बताऊंगी, आगे जाके बेबी बनता है ना। तो वैसे ही मैं बोल रही हूं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ना दो मेन टाइप के सेल्स होते हैं। मुझे थोड़ा स्पेस और चाहिए, ये यहां दो टाइप के मेन सेल्स होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। एनसीईआरटी ने कहा है कि यार सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में दो मेन सेल्स होते हैं, एक जो आगे जाके स्पर्म्स बनाएंगे, और एक जो इस प्रोसेस में हेल्प करेंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यस एवरीबॉडी,
क्या मेरी बात समझ रहे हो? मैंने बोला इंटरनली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो मेन सेल्स हैं, एक जो आगे जाके स्पर्म्स बनाएंगे और एक जो इस प्रोसेस में हेल्प करेंगे। समझ रहे हो? यस। तो यार देखो, देखो ये क्या है? ये वो सेल्स मैं बना रही हूं जो क्या है, अच्छा मैं थोड़ा ना नीचे लिखती हूं, पहले मैं यहां लिखती हूं। देखो इंटरनली मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में लिख रही हूं। इंटरनली इट इज lined by two types of cell. It is lined by two types of cell. और मैं वो दोनों सेल्स का नाम लिख रही हूं बेटा, ठीक है? वेरी गुड भूमि, वेरी गुड साई, वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड प्रिंस तस्नीन, वेरी गुड सादिया, वेरी गुड सृष्टि, यस जिज्ञासा, वेरी गुड अंशु, वेरी गुड। देखो एक सेल्स हैं ये, इन्हें बोला जाता है नंबर 1 मेल जर्म सेल। इन्हें बोला जाता है मेल जर्म सेल या फिर स्पर्मैटोगोनिया। बोलो मेरे साथ, स्पर्मैटोगोनिया। इंटरनली जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं बच्चों, वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड कृतिका, संस्कृति, सोनू। इंटरनली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बेटा दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक जिनसे आगे जाके बनेगा स्पर्म, एक जिनसे आगे जाके बनेगा स्पर्म, वो होते हैं मेल जर्म सेल, और दूसरे जो इस पूरे प्रोसेस में हेल्प कर रहे होंगे, वो कहलाते हैं सर्टोली सेल्स। दिख गया बेटा ये दोनों सेल्स? दिख गए बेटा ये दोनों सेल्स? कैसे हेल्प करते हैं वो तो मैं आगे आपको बताऊंगी, वो तो आगे की बात है, ठीक है? तो ये तो बेटा जैसे तुम हो फ्यूचर डॉक्टर्स, जैसे तुम क्या हो फ्यूचर डॉक्टर्स, आगे जाके डॉक्टर बनोगे। हालांकि कंडीशन अप्लाइड है, पढ़ाई लिखाई करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, डीपीपी लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो बेटा ऑफ कोर्स डॉक्टर बनोगे, तुम्हारे लिए कंडीशन अप्लाइड है। यहां पे भी वैसे कंडीशन अप्लाइड होती है, ठीक है? लेकिन मेल जर्म सेल्स अल्टीमेटली गिव राइज टू स्पर्म, अल्टीमेटली गिव राइज टू स्पर्म। अल्टीमेटली क्या बनाएंगे बच्चों? अल्टीमेटली ये स्पर्म बनाएंगे, ठीक है? यस। अब जो लोग बेटा जिनको छुट्टी चाहिए, जो कहते हैं क्लास खत्म हो जाए, जो कहते हैं अब बहुत हो गया, ठीक है, उनको मैं क्या बोलूं, अभी तो बेटा शुरुआत है, पूरा 12th है अभी तो, फिर 11th का भी रिवीजन है, डरा नहीं रही हूं अभी, ठीक है? और दूसरे ये सेल्स क्या है बेटा? इन्हें बोला जाता है सर्टोली सेल्स, इन्हें बोला जाता है सर्टोली सेल्स। जो क्या क्या करते हैं वो मैं अभी आपको बता रही हूं। इनका दूसरा नाम है सस्टेंटिकुलर सेल्स, सस्टेंटिकुलर सेल्स, और इनका एक और नाम है बेटा नर्स सेल्स। नर्स के नाम से ही, नर्स जैसे हेल्पिंग है ना, वैसे ही, ठीक है? यस 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 गीता, यस रीना, ठीक है? अब देखो मैं आज इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, अभी एक दो बातें बताती हूं, और मैं इस डायग्राम से ही एक्चुअल में अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगी, सेम स्लाइड होगी और मैं इसी स्लाइड से कंटिन्यू करूंगी, इसी स्लाइड से मैं कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि अभी मुझे आपको बताना है कि सर्टोली सेल्स के क्या फंक्शन होते हैं, सस्टेंटिकुलर सेल्स के क्या फंक्शन होते हैं, मेल जर्म सेल आगे जाके कैसे स्पर्म्स बनाते हैं, ये सारी चीजें मैं अगली क्लास के लिए रख रही हूं। पर बेटा देखो मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगी जहां से आपको ये समझ में आएगा कि ये जो बेटा मेल जर्म सेल्स है ना, यही डिवाइड करते रहते हैं, ये ऐसे ऐसे करके डिवाइड करेंगे, देखो ये ऐसे ऐसे करके डिवाइड करेंगे, जो मैं आपको कहां पे पढ़ाऊंगी, स्पर्मेटोजेनेसिस वाले प्रोसेस में, और ये आगे जाके ये छोटू से स्पर्म्स को बनाएंगे, ये इस तरीके से स्पर्म्स को बनाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? ये पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, तो ये मैं अगले दिन वैसे आपको समझाऊंगी, अभी आप यहीं तक रहने दो, एक एनिमेशन दिखाती हूं मैं आपको,
और यहां से मैं कंटिन्यू करूंगी सेम डायग्राम। ये जो छोटू छोटू से मैंने बनाए हैं ये स्पर्म्स है बेटा, जिन्हें आप प्यार से स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हो, ठीक है। अभी तो ये बेटा डायग्राम की पूरी एक्सप्लेनेशन बाकी है, लेकिन ये मैं अगले दिन कराऊंगी, ठीक है, ये मैं अगले दिन कराऊंगी, ठीक है। यस, ठीक है, यस एवरीबॉडी, यस। एक मैं एनिमेशन दिखा दूं इससे रिलेटेड। अच्छा एक चीज और लिख लो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर तो आपके पास दो तरीके की सेल्स है, राइट, यस, राइट। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाला स्पेस क्या कहलाता है बेटा? ये जो बाहर का खाली स्पेस है इसमें अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अगली क्लास में बताऊंगी। अभी आप ये लिख सकते हो, इस स्पेस को बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। इस स्पेस को बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। ये कौन सा स्पेस है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाला स्पेस है। इसकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। आउटर स्पेस को बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसकी प्रॉपर्टी मैं अगले दिन बताऊंगी। डन है? यहां तक एक बारी बेटा लिख लो, एक बारी यहां तक लिख लो। इससे रिलेटेड एक एनिमेशन दिखा देती हूं, एक बारी क्विक रिवीजन करा देती हूं फटाफट से, और फिर क्लास फिनिश कर देते हैं, ठीक है। यस, एक बारी फटाफट बना लो। ढंग से बना रहे हो ना बेटा डायग्राम? बेटा देखो, हर क्लास की मैं डीपीपी इसलिए नहीं देती हूं क्योंकि किसी क्लास में कम कंटेंट कवर होता है, किसी में ज्यादा। तो जहां पे मुझे लगेगा डीपीपी नहीं देनी है वहां नहीं मिलेगी। जैसे फर्स्ट क्लास में नहीं मिली होगी, आज की क्लास में मिलेगी, ठीक है। यस, यस मैम, 11th क्लास में आपने बताया था इंटरस्टिशियल सेल्स। बहुत सही, मेरे अर्जुनास कुछ हैं जिन्होंने ये, और जिन्होंने कहीं से भी अगर 11th को ढंग से पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि इस स्पेस की क्या प्रॉपर्टी है। हालांकि मैं अगले दिन में बताऊंगी, ठीक है, ठीक है। डन हो गया, डन हो गया। एक बारी फटाफट से इसका जो एक वीडियो लेके आई थी मैं, वो एक बारी दिखा देती हूँ, ठीक है, एक वीडियो दिखा देती हूँ। चलो चलो, बहुत बढ़िया। और फिर मैं एक बारी क्विक रिवीजन करा दूंगी। ये देखो, हालांकि YouTube का वीडियो है, लेकिन आप लोगों को बेटा बहुत मेहनत लगती है ढूंढ ढूंढ के वीडियोस निकालने में, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे, हम ऐसे एनिमेशंस भी खुद बेटा टीम हमारी बना रही है, तो कुछ दिनों में हम खुद भी ये वीडियोस ले आएंगे, ठीक है। तो आपको क्योंकि बेटा मेहनत करके ना देखना पड़े, इसलिए ये वीडियोस मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। आपको मैंने अभी क्या बोला बेटा कि जो स्पर्म्स होते हैं, ये टेस्टिस आपको दिख रहा है। मैंने आपको बोला कि जो मेल जर्म सेल्स हैं, जो एक्चुअल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है, वो क्या करते हैं, डिवाइड करके आगे जाके स्पर्म्स बनाते हैं। तो मैं वो डिवीजन दिखाना चाह रही हूं कि वो आगे जाके कैसे डिवाइड करके स्पर्म्स बनाते हैं, ठीक है। अभी ये देखो बेटा, ये आपको दिख रहा है ना, ये देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को क्लोजअप करके दिखाया। ये देखो बेटा, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को क्लोज करके दिखाया। ये है मेल जर्म सेल, ये स्पर्मेटोगोनिया। देखो कैसे डिवाइड करता है, और डिवाइड करता जाता है जब तक कि बेटा उसके डिवीजन से अल्टीमेटली आगे जाके क्या ना बन जाए बेटा, आगे जाके ये स्पर्म्स ना बन जाए। हालांकि ये स्पर्म पहले से बना के दिखा दिए हैं, लेकिन ये स्पर्म्स इवेंचुअली इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो मैं ये सारी चीजें वैसे बाद में आपको बताऊंगी जब मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। बट अभी तक के लिए ठीक है, ठीक है। यस, यस, चलो डन, ठीक है। क्लास इज ओवर। मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा देती हूं, फिर हम बेटा टाटा बाय बाय करते हैं, ठीक है। यस, तो एक क्विक रिवीजन में क्या था? क्विक रिवीजन में ये, मैं वो टेस्टिस वाला नहीं करा रही हूं, वो मैं करा चुकी हूं। क्विक रिवीजन में ये, अगर मैं एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जूम करके देखूं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बेटा दो प्रकार के सेल्स होते हैं। एक होते हैं मेल जर्म सेल्स, जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, जो आगे जाके स्पर्म्स को बनाएंगे, और एक होते हैं सर्टोली सेल्स, जिन्हें हम सस्टेंटिकुलर सेल्स भी बोलते हैं या नर्व सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं अगली क्लास, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बोला बेटा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो स्पेस होता है, उस स्पेस को बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। उसकी क्या खास बात होती है ये मैं अगली क्लास में बताऊंगी। मैं एक होमवर्क देके जा रही हूं आप लोगों को, प्लीज वो होमवर्क जरूर करना, प्लीज वो होमवर्क जरूर करना। अगर सिंसियरली बेटा डे 1 से ठाना है कि पढ़ाई करनी है, फिर तो बेटा सिंसियरली करोगे, और नहीं तो मैं आपको बेटा हाथ पकड़ तो नहीं सकती हूँ यहाँ से, है ना। तो आप बेटा होमवर्क में क्या करके आना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी ने जो दिया हुआ है ना, उसको थोड़ा सा पढ़ के आना, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को एनसीईआरटी से थोड़ा पढ़ के आना,
और बेटा एक दो क्लासेस का वेट करो, एक दो क्लासेस का वेट करो, उसके बाद मैं क्या करूंगी 11th के कुछ आपको टारगेट्स दूंगी, छोटे छोटे, बहुत ज्यादा टारगेट नहीं दूंगी, बहुत ही छोटे छोटे टारगेट्स दूंगी, ताकि उससे आपकी ना 12th डिस्टर्ब ना हो। मैं आपकी 12th को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं 4-5 क्लासेस का वेट कर रही हूँ, ठीक है। तो छोटे छोटे मैं आपको एक टारगेट दूंगी जो आप पढ़ सकते हैं, जिसको पढ़ने में हार्डली आपको 10 से 15 मिनट लगे, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि एटलीस्ट आपका साथ के साथ थोड़ा बहुत रिवाइज हो रहा है। तो ऐसे में 10-15 मिनट वाले टॉपिक दूंगी, जिससे मैं एक दो क्वेश्चंस अगले दिन ले आऊंगी ताकि आप सॉल्व कर लो, आसान चीज, ठीक है ना। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर अटेंडिंग द सेशन। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी, आई होप कि आप इसी पॉजिटिविटी और इसी सिंसियरिटी के साथ में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। हम जितना मेहनत करेंगे आप बेटा उससे दुगनी मेहनत करोगे और आप डॉक्टर बन के दिखाओगे, ठीक है। I just request all of you to be as sincere as you are in the first class. You have to be this sincere and dedicated throughout the session till your Lakshya batch ends, till your NEET ends. NEET comes, ठीक है, ends नहीं comes, ठीक है। Love you all बच्चों, पढ़ाई करो, बढ़िया से पढ़ाई करो, तगड़ी पढ़ाई करो, अभी थोड़ा सा ब्रेक लेना और वापस से पढ़ाई करना, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, गाना अब अगली क्लास में, हर दिन नो गाना, ठीक है। लव यू ऑल बच्चों, थैंक यू, बाय 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 बाय, थैंक यू, थैंक यू।